ये सिंक्रोनिसिटीज़ पीछा नहीं छोड़ रही हमारा। ठीक है, शुरू करिए ओके, हो आप। गया ना? जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? जी, रिकॉर्डिंग इज़ तो हम स्टार्ट। आपको पल करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है कि हम यहाँ एक का ज्ञान, लॉ ऑफ वन सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूँढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी का और लॉ ऑफ वन का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा दोनों मिलकर इस पूरे ग्रुप को, जो हमारा टीम्स पर है और जितने भी यूट्यूब पे लोग इसको सुन रहे हैं और जिनकी वो वेल विश रखते हैं, और इन सभी के दिलों में उस अनंत रचयिता के प्रेम और उनकी उसकी रोशनी और इस लॉ ऑफ वन का घेरा बनाते हैं, और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को इसमें एंटर करने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। अब कम्युनिकेट कीजिए मैम। ओके, साथ में उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करो जो टेलीग्राम के ग्रुप में है पर ज्वाइन कर नहीं पाए। ओके, सो दिस इज हो सेशन गए मैम, नंबर सभी हो गए 30। ना? जी, हो गए ना सारे, जॉइन हो गए? अच्छा, हो गए ना, ओके। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेशन नंबर 36 जो 10th मार्च को हुआ 1981 में। 36 is 9, 21 6 is also 9. Okay, so डॉन पूछता है कौन है, किसी का माइक मैं ऑन हूँ है? मैम। अनुज, अनुज, मैं ही था। मैं ही था, अनुज का मेरे को माइक, हंसी आ रही। नहीं अनुज का माइक ऑन था। ओके, डॉन पूछता है कि पहले जब हम लोग बात कर चुके हैं तब आपने माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की टोटलिटी के बारे में बताया था कि आप उसे माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन मतलब इसे जरा खुल के आप बताएंगे। तो मैम अ, यहाँ पर सवाल ये है कि देखो, सवाल ये नहीं है कि माइंड बॉडी बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हो। हाँ, सवाल ये है कि पिछले सेशन में उसने ये कहा था कि तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो सारी तुम्हारे माइंड बॉडी स्पिरिट के टोटलिटी के पास होती है। अभी जो अच्छा, हम लोगों को पिछले सेशन में भी ये लगा था कि ये हायर सेल्फ की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ हायर सेल्फ की बात नहीं हो रही थी, टोटलिटी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो उससे ये पूछ रहा है वो डॉन कि ये माइंड बॉडी स्पिरिट यानी दिमाग, शरीर और आत्मा की टोटलिटी, यानी इसका पूरा जो है, ये कौन है? ये क्या चीज़ क्या है ये? इसके बारे में हमें बताओगे? हम्म, तो राय यहाँ कहता है कि देयर इज़ अ डायमेंशन इन व्हिच टाइम डज़ नॉट हैव sway. In this dimension, the mind body spirit in its eternal dance of the present may be seen in totality. And before the mind body spirit complex, which then becomes a part of the social memory complex, is willingly absorbed into the allness of the one creator, the entity knows itself in its totality. तो वो ये कह रहा है कि देखो, एक ऐसी घनत्वता भी है जहां पर वक्त नहीं होता। जैसे अभी हमारी चीजें चलती है ना मैम, वक्त में कह रहे वहां पे वक्त नहीं होता है। कहते वहां पर क्या होता है, ये जितना भी तुम अनुभव ले रहे होते हो ना, पूरा अपना एक जिंदगी का, या कह लो एक पूरी घनत्वता का जो अनुभव ले रहे होते हो। अब थर्ड डेंसिटी में पैदा हुए, एक अनुभव लिया, फिर मरे, फिर पैदा हुआ, फिर एक अनुभव लिया, फिर मरे। तो कह रहा है उसका जो जितना भी प्रेजेंट प्रेजेंट में चल रहा होता है ना, तुम्हारी हर चीज, मतलब जो जो अनुभव तुम लेते चले जाते हो ना, कह रहे ये सारा का सारा उसके पास रिकॉर्ड हो रहा होता है। बताइए, जो माइंड स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटलिटी है ना, ये उसके पास रिकॉर्ड हो रहा होता है, जितना भी आप लोग कर रहे होते हैं। ये बेसिकली ऐसा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और आपकी ज़िंदगी की रिकॉर्डिंग एक टेप रिकॉर्डर पे, या कह लो एक वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है इस वक़्त। जैसे आप अपने फ़ोन पे अपनी वीडियोज़ बना रहे होते हो ना, इस केस में ये माइंड बॉडी स्पिरिट स्पिरिट टोटलिटी जो है ना, इसके पास होती है। कहता है कि ये जब तुम
एक घनत्वता क्रॉस करके दूसरी घनत्वता में जा रहे होते हो और एक समूह का हिस्सा बनते हो, मतलब या फिर किसी भी समूह का हिस्सा बनते हो जहाँ पर तुम सबकी सोच एक जैसी हो गई है। कहते हैं उससे पहले-पहले ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है, क्योंकि जब सोच सबकी एक जैसी हो जाती है, सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो ये ज़्यादातर ये तीसरी घनत्वता में काम कर रहा होता है, ये टोटैलिटी। ठीक है? इसका काम केवल ये चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, इसका और कुछ काम नहीं है, इसका रिकॉर्ड करना और उसके अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे प्रीवियस ज़िंदगी की हो या आगे की भी हो, फ्यूचर की भी हो, कह रहा है वो भी सारी उसके पास रहती हैं तुम्हारी। कहता है कि ये जो होता है ना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी अनंत रचयिता की ये जो पूरी ऑलनेस, मतलब ये चारों प्राइमल फोर्सेस होती हैं ना, ये चारों फील्ड हैं, एनर्जी की जो ऊर्जाओं की फील्ड है, कह रहे इसी के अंदर से रचयिता तक पहुँचा देता है। कह रहे और इससे होता क्या है कि जब इसके पास ही होती है ना, और जब मर के कोई इंसान जाता है तो इसी के पास ही जाता है, टोटैलिटी के पास ही। और वहाँ जाके वो ये देखता है कि भई मैंने अपनी पिछली ज़िंदगियों में और इस ज़िंदगी में क्या-क्या अनुभव लिए हैं। तो वहाँ जाके वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है कि भई अच्छा, ये कर्म कांड किए हैं मैंने, तो अब मुझे आगे क्या-क्या करना है उसके हिसाब से। कहता है फिर वो देखता है मतलब आगे का। फिर उसके बाद वो बोलता है दिस माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटैलिटी फंक्शन एज़ shall we say a resource for what you perhaps would call the higher self. The higher self in turn is a resource for examining the distillation of third density experience and programming further experience. This is also true of densities 4, 5, 6, with the mind body spirit complex totality coming into consciousness in the course of seventh density. अब मैम ये है ना आपका ये माइंड बॉडी स्पिरिट टोटैलिटी, ये 7वीं घनत्वता में होता है। पहले तो उसने ये चीज़ क्लियर कर दी है। कह रहे 7वीं घनत्वता में होता है, क्योंकि हम वहाँ पे वक़्त नहीं होता। होता तो ख़ैर यहाँ पर छठी घनत्वता में भी नहीं है। कह रहा लेकिन वहाँ पर भी वक़्त नहीं होता है। वक़्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो वहाँ पे हर चीज़ एक ही टाइम पे प्रेज़ेंट होती है। मतलब आपकी जितनी ज़िंदगियाँ जी हैं वो, और आगे के भी जो शायद हो सकता है अनुभव हों, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी वहीं के वहीं होती हैं। एक आपकी आँखों के सामने उसी में से आप चूज़ कर रहे होते हो। कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए, ये सारे कैटलिस्ट जो होते हैं ना, वहीं से उठा-उठा के आप लेके आ रहे होते हो। तो इसमें वो ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये एक रिसोर्स की तरह काम करता है। अब मैम रिसोर्स क्या होता है? अब मान लो पानी भी एक रिसोर्स है, खाना भी एक रिसोर्स है, हर चीज़ अपने आप में एक रिसोर्स है। आप उसमें से क्या चीज़ उठाते हो, ये आपके ऊपर है। कह रहा है ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ से इसी रिसोर्स में से ये जो तुम्हारा हायर सेल्फ होता है, जिसको तुम अपना हायर सेल्फ बोलते हो, जो तुम्हारे माध्यम लगाता चला जाता है अपनी तुम्हारी ज़िंदगियों में। जो तुम उसे बताते हो कि भाई ये माध्यम लगाने मेरे, तो वो उससे लेता है, फिर वो वहाँ से लगाना शुरू करता है। मतलब वहाँ से इकट्ठा करके आपने वहाँ से पहले निकाले अपने सारी चीज़ें कि भाई मुझे अपनी इस ज़िंदगी के लिए ये माध्यम चाहिए, ये मैं अपने सारे अपने हायर सेल्फ के पास रखवा रहा हूँ। तो हायर सेल्फ में भी अभी वो आगे जाके बता देगा, हायर सेल्फ आपका छठी घनत्वता में होता है, 6th डेंसिटी में, अभी आगे जाके बताएगा वो। तो वो कह रहा है कि वो उसको रखवा के आता है, और ये जो हायर सेल्फ होता है, ये तुम्हारी जो ज़िंदगी तुम तीसरी घन उसमें बता रहा है वो, कह रहा है तीसरी घनत्वता में जितनी भी तुम्हारे अनुभव हो रहे होते हैं ना, उसके हिसाब से उनको लगा रहा होता है यहाँ से निकाल-निकाल के, कि जो तुम दे के आए हो कि भई अच्छा अब इसको ये वाला माध्यम चाहिए, तो ये लगा देता हूँ यहाँ पर। और वो भी तभी लगा सकता है जब तुम माँगोगे। वो देख रहा होता है अपनी आज़ादी का ये किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है, उसे पता रहता है अच्छा अब इसने माँग लिया ना धाड़, अब यहाँ लगा देता हूँ इसके ये माध्यम। इस तरीके से वो कर रहा होता है। कहता है कि ये जो हायर सेल्फ होता है ना तुम्हारा, कह रहा है ये तुम्हारे सारी एक्सपीरियंस और जो तुम्हारे आगे के एक्सपीरियंस हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है ये, कि तुम आगे किस तरीके से निकलोगे। क्योंकि मैम देखो एक चीज़ तो देखो सबको पता होनी चाहिए इस ग्रुप में भी और जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी, कि देखो अंत में सबको मिलना है रचयिता से, ठीक है? संत सबको जाके मर्ज होना है क्रिएटर के अंदर। लेकिन उस तक पहुँचने का जो तरीका है ना, उसका एक मैप है, उसका एक रास्ता होता है। इसीलिए उसने एक बार कहा था कि कोई-कोई रचयिता तक जल्दी पहुँच जाता है, कोई-कोई लेट पहुँचता है। कोई आराम-आराम से पहुँच रहा होता है, पहले पूरे अनुभव ले रहा होता है, जाने-अनजाने में कर रहा होता है चीज़ें, कोई जानबूझ के ही पहुँच जाता है वहाँ पर। ये डिपेंड करता है कि और जिसको जानबूझ के जाना होता है, उसके माध्यम फिर उसी तरीके के वो लगाता चला जाता है, उनका जो हायर सेल्फ है। कोई आराम-आराम से लगा हुआ है, तो पहले वो अपनी पूरी दुनिया के काम करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, फिर वो माध्यम उसके अंदर अनुभवों के हिसाब से लगने शुरू होते हैं। तो इसका काम ये है कि आपकी अपनी की आज आज की ज़िंदगी के जितने अनुभव अभी तक आप लेते हुए आए हो और जो आप ले रहे हो, कह रहे उनको निकाल के अपने पास उसको डिस्टिल यानी उसको छान के अपने पास रखता है,
और जो तुम्हारे आगे के अनुभव होते हैं ना, उनके अंदर जो माध्यम है वो लगाता हुआ चलता है वो। कह रहा और ये सच है तुम्हारा 5वीं, चौथी, 5वीं और छठी घनत्वता में भी। कह रहे ये सब के लिए है। जब तुम चौथी घनत्वता में मान लो जाते हो, अब पॉजिटिव में जाओ या नेगेटिव में, कह रहे उसी के हिसाब से वो माध्यम लगते चले जाते हैं, जो तुम अपने माँगते हो। कह रहे 5वीं में भी ऐसे ही होता है, छठी में भी ऐसे ही होता है। और ये छठी घनत्वता वाले भी मैनेज कर रहे होते हैं। छठी घनत्वता में तो पहुँच के जब ये यूनिटी में आते हैं, खुद ही अपना मैनेज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनकी सबकी इन्फॉर्मेशन इस टोटैलिटी के पास होती है। अब मैम आपको मैंने ना एक इमेज शेयर की थी, वो मैं अभी आपको पूछूँगा, जब मैं आपको बोलूँ ना तब उसको दिखाना। ये एक इमेज है। इसको इसमें देखो, अब मैंने आप में इसके अंदर आप नोटिस करोगे ना, मैंने कोन बनाया हुआ है। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, उसे उल्टा कर दिया है। इसमें देखो ऊपर टीएस लिखा है। इसका मतलब है टोटल सेल्फ। यहाँ 7th वाली जो घनत्वता है, देखो मैंने सारी घनत्वताएँ बाँटी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो पूरा सर्कल नीचे बना हुआ है ना, आपको याद है एक बार हमने डिस्कस किया था, ये सर्कल पे चल रही होती है सारी चीज़ें। आप पहली घनत्वता से दूसरी में जाओगे, दूसरी से तीसरी में जाओगे, तीसरी से चौथी में जाओगे, चौथी से 5वीं, छठी, 7वीं। लेकिन ऐसा नहीं है आप तीसरी से चौथी में जाओगे। अगर आपने तीसरी में इसी तरीके इतना ज़्यादा कर लिया काम, तो आप इसको तोड़-ताड़ के आगे भी निकल सकते हो। सीधा छठी, 7वीं इसको भी क्रॉस करते हुए आगे जा सकते हो। लेकिन 7th तक भी पहुँचने के लिए ना आपके पास नॉलेज, आपके पास ज्ञान इतना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे की ज़िंदगी के माध्यमों का ध्यान रख रहे हो। कहने के लिए वो दूसरा है, लेकिन वो हो आप ही। कहने के लिए दूसरा है, लेकिन आप हो आप ही। वो कह रहा है हायर सेल्फ, टोटल सेल्फ। टोटल सेल्फ का मतलब हो गया मेरा पूरा, हायर सेल्फ का मतलब हो गया मेरा बड़ा। मतलब बड़ा मैं और पूरा मैं। तो टोटल सेल्फ पे आप पूरे हो, हायर सेल्फ पे आप अपनी घनत्वता से आगे यानी फ्यूचर में हो अब आप। ये जो 7वीं घनत्वता में है ना, ये आपके फ्यूचर में बैठा हुआ है। ये वहाँ फ्यूचर से लगा रहा होता है आपके माध्यम। आएगा तो तू यहीं इन्हीं घनत्वताओं में तो आएगा, आगे चलते तो वहाँ से बैठ के यहाँ आपकी घनत्वताओं के आपके माध्यम लगा रहा होता है इस घनत्वता में, जब आप तीसरी घनत्वता को जी रहे होते हो। ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। अभी इस कोण का मैम आगे बहुत इस्तेमाल होगा, अभी आप देखना। अब किसी का आपको कोई समझ में आ सवाल गया? है? हाँ, पूछ लो यार, अगर किसी को ये कोण में समझ ना आया तो वरना आगे बड़ा किसी का मुश्किल हो कोई जाएगा आप सवाल लोग। है तो अभी पूछ लो इस बारे में। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जी। आप लोग पूछो सवाल, कान में मैंने हेडफ़ोन लगा रखे, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। नो क्वेश्चंस? ऑलराइट, देन वी कैन मूव अहेड। क्वेश्चन है क्या इस बारे में तो अभी पूछो। दीपा, केके। ओके, केके यू फर्स्ट। हाँ, हाँ भैया, क्या कहते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब जैसे वो हमारा हायर सेल्फ जो है 7वीं घनत्वता में बैठा है, मतलब जो भी है, मतलब वहां पर तक पहुंचना है तो वहां पे बैठे हैं। तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो आगे की लाइफ है वो मतलब कि है, अभी भी है वो, ये है इसका मतलब जो फ्यूचर में होने बढ़िया, वाला है वो अभी भी है। बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, जो तुम्हारी आगे की ज़िंदगी, वो 7th डेंसिटी में जो तुम पहुँचोगे ना, वो अभी भी एग्ज़िस्ट कर रही है। अभी वो आगे बात करेगा, इसमें पैरेलल रियलिटी के बारे में बात करेगा वो। आई एम वेटिंग फॉर दैट। आज किसी ने सवाल पूछा। हाँ, हाँ, पैरेलल रियलिटी बहुत अच्छी लगती है, आज मेरे को पता है। ट्विटर ट्विटर पे किसी ने सवाल पूछा है कि जो हम लोग सपनों में देखते हैं, कहीं वो हमारी पैरेलल रियलिटी तो नहीं है? मैम आप भूल रहे हो, एक सेशन में रा ने बोला था, सपनों में ना तुम अलग-अलग रेल्म्स में भी घुस सकते हो। तुम हो सकता है ये एंजेलिक रेल्म में घुस जाओ, तुम कौन-सी घनत्वता में जाके घुस जाओ, तुम कहाँ घुस जाओ कुछ पता नहीं है। क्योंकि उस टाइम पर सोल फ्री होती है, अब फ्री में तो वो कहीं भी घुस जाएगी। लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है ना, आप आधे जागे हुए होते हो, आधे सोए हुए होते हो, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। तो आपका कंट्रोल रहता है कि इसको किस डायरेक्शन में मुझे मूव कराना है। और अभी रा आगे बताएगा कि एक मेडिटेशन की टेक्नीक भी बताएगा वो, जो सुन के आपको लगेगा अरे ये तो हेमी सिंह की बात कर रहा है। सुन के आपको ऐसा लगेगा। इसमें नहीं बताएगा सेशन में, दूसरा सेशन है वो। वो कहता है कि सबसे पावरफुल टेक्नीक जो होती है वो होती है विजुअलाइज़ेशन, सबसे पावरफुल। हम्म। बताएगा भी आगे जाके। के और कोई सवाल? कोई सवाल? नहीं मैम, हो गया अभी के लिए दीपा। इतना ही। आगे। जी मैम, सबको नमस्ते।
मैं ये पूछना चाह रही थी आप लोगों आपसे नहीं मैम से और सर से कि आपने बोला है कि जो बुरा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको अपना रास्ता चुन के क्रिएटर में ही जाके मिलना है, मगर बुरा काम जो कर रहे हैं वो भी क्रिएटर में जाके मिलेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं वो भी मिल रहे हैं, मगर फिर इसमें क्या हुआ बैलेंस, यानी कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अच्छा, भी मिलेंगे ही जाके क्रिएटर में, उन्हें भी मोक्ष ही मिलेगा और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें भी मिलेगा, जो पाप कर रहे हैं जैसे बच्चों के साथ मोलेस्टेशन करते हैं और बुरा काम करते हैं उनको मोक्ष, ये मेरे कॉन्सेप्ट में घुस नहीं रहा है। कैसे देखो मिलेगा, ये क्यों मिलेगा? नहीं मैम, इसका भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। ये जो सर्विस टू थैंक सेल्फ के यू। पाथ पे चलते हैं ना, जो सर्विस टू सेल्फ के पाथ जो होता है ना, अभी आगे बताएगा आपको कि ये जो सर्विस टू अदर्स का पाथ होता है ना, इसमें प्रोग्रेस भी बहुत तेजी से होती है और क्रिएटर की तरफ जाते भी बहुत तेजी से है। खैर, लेकिन सर्विस टू सेल्फ के पाथ में ये दिक्कत है कि उस पाथ पे चल तो लेते हैं, मर्ज क्रिएटर में भी होना होता है, लेकिन एंड में जाके माफी और ये सारी चीजें इन्हें भी करनी पड़ती हैं। इनका बहुत बुरा हाल होता है। फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव आपको क्या लग रहा है कि बहुत अच्छी डेंसिटी है क्या, वहां पे इनको लड्डू मिल रहे हैं वहां पे? वहां पर कंटिन्यूअस पावर स्ट्रगल होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये पावर स्ट्रगल, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव के हिसाब से। जितना प्यार प्रेम फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव में है ना, एक्सेसिव में, उतनी ही नफरत और ये सारी चीजें हैं वहां पे। वहां पर सरवाइव करना इतना आसान नहीं है, वो अपने आप में प्रिजन है। और प्रिजन में ऐसा होता है कि सारे कैदी आसपास में एक दूसरे के सामने हैं और सबके हाथ में चाकू। अब बचना है सबको। वहां पर 24 घंटे बचने में लगे रहते हैं सारे, और इस वाली डेंसिटी में सारे जीने में लगे रहते हैं, इसलिए इनकी प्रोग्रेस तेजी से हो जाती है। अभी अच्छा, अभी रात बताना शुरू कहाँ किया है, अभी रुको तो सही। अभी तो सेशंस इंटेंस अब होने शुरू हुए हैं, अब जाके तो आपको असली कहानी समझ में आएगी। अभी तक तो आपकी वो कहते हैं ना प्री 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 नर्सरी ट्रेनिंग हुई है, अब आगे देखना क्या क्या होगा। हम आगे चलते दोस्त। ठीक है। Then would the mind body spirit complex totality be responsible for programming changes in catalyst during, say, a third density experience of the mind body spirit complex, so that the proper catalyst would be added, shall we say, as conditions for that complex change during the third density experience? तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब जो टोटलिटी सेल्फ है माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का, क्या ये उसकी जिम्मेदारी है कि माध्यम लगाए पहले से थर्ड डेंसिटी के तजुर्बों में, ताकि सही माध्यम सही वक्त पे इस्तेमाल किया जा सके जैसे जैसे हालात बदलते हैं। यही पूछ रहा है ना गोपा? सवाल तो मैम उसका यही है कि ये जो हमारा टोटल सेल्फ, यानी मेरा पूरा, मेरे जितने भी अनुभव पहले के हुए हैं, देखो मैम, हायर सेल्फ के पास ना, हायर सेल्फ आपका फ्यूचर है, लेकिन जो आपका टोटल सेल्फ होता है ना, उसके पास आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ होता है उसके पास। सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है हायर सेल्फ में। और उसमें अभी डिफरेंस देखो, अभी आप लोगों को पता चलेगा अभी आंसर के अंदर। तो वो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये जो टोटल सेल्फ है, मतलब पिछले सेशन के हिसाब से डॉन अंदाजा लगा रहा था, कह रहा है इसका मतलब ये जो हमारा टोटल सेल्फ है, ये इसकी जिम्मेदारी है कि हमारे माध्यम लगाना शुरू करेगा। और हमारी प्रोग्रामिंग, मतलब जो जो हम मांग के आए हुए हैं कि भाई जहां जहां मैं इधर उधर हूँ, तो इस तरीके के मेरे माध्यम लगा देना ताकि मैं रास्ते पे आ जाऊं, जिस रास्ते पे मुझे जाना है। वो वैसे यूजुअली लोग अपनी जिंदगी में इस चीज के बारे में सोचते नहीं है कि यार मेरी जिंदगी में दुख आए जा रहे हैं, ये तकलीफें आए जा रही है, मुझे करना क्या है, करना क्या है। वो असमंजस में पड़ा रहेगा। जब असमंजस में पड़ता है तब जाके ये टोटल सेल्फ उसको, सॉरी, हायर सेल्फ लगा देता है वहां पे माध्यम। वो तब भी नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसे ये तरीके नहीं पता। इस वजह से होती है लोगों को अपनी जिंदगियां जीने में दिक्कत है। कह रहे कि वहां पे वो कह रहे कि मतलब डॉन को ये लगा कि भाई ये टोटल सेल्फ होगा शायद जो ये सारे माध्यम लगा रहा होता है, मतलब मोटा माटी वो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे राव से जवाब देता है, कह रहा है दिस इज इनकरेक्ट। The higher self, as you call it, that is that self which exists in with full understanding of the accumulation of the experiences of the entity, aids the entity in achieving healing of the experiences
which have not been learned properly and assessed, as you have indicated in further life experience programming, as you may call it. वो कह रहे नहीं, ये टोटल सेल्फ नहीं है, इसको तुम गलत मान रहे हो। कह रहे ये तो जो तुम्हारा हायर सेल्फ जो सातवीं घनत्वता में बैठा हुआ है ना, तुम्हारा फ्यूचर, मतलब आप ही मैम, आप जैसे गिन्नी हो, मैं हूँ और मेरे और दोस्त हैं, आप लोग जितने भी लोग हो, हम सबका एक एक वर्जन फ्यूचर में भी बैठा हुआ है। उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, जितने भी ये अनुभव लेते हुए चल रहे हो ना। और ये जो फ्यूचर सेल्फ होता है ना, ये वो बनता है जो इस तरीके के अनुभव पहले लेके आ चुका होता है या इनसे मिलते-जुलते लेके आ चुका होता है। तो आप ये मत सोचना जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है कुछ नया हो रहा है, नया कुछ नहीं हो रहा है। आप अनुभव लेते हुए जा रहे हो। लेकिन इस तरीके के अनुभव आपका हायर सेल्फ लेके पहले ही आपसे प्रोग्रेस करके आगे जा चुका है और वो आप ही हो। आप ही हो। पहली बात तो ये कि हम सब एक हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि वो जो सोल है, वो सबकी एक ही है। ठीक है? वो अपने आप में रेनबो बॉडी मान लो ऐसे, रेनबो बॉडी है वो, चलो ऐसे आपके लिए आसानी कर देते हैं, रेनबो बॉडी है वो। तो वो फ्यूचर में जो बैठा हुआ है ना, उसका वो उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि कब इसके लिए कौन-सा माध्यम लगाऊँ, ताकि इसको ये 7वीं घनत्वता मतलब अगली घनत्वताओं में आने में आसानी हो इसको। अभी बताएगा वो कि एक मैप की तरह काम करता है वो, आगे बताएगा। कह रहे हैं कि उसके पास होती है ये सारी इन्फॉर्मेशन, वो लगा रहा होता है ये सारी चीज़ें। कह रहे ये जो तुम कह रहे हो ना कि टोटल सेल्फ, कह रहे नहीं, टोटल सेल्फ के पास तो तुम्हारी सारी ही इन्फॉर्मेशन होती है। इसके पास तुम्हारी प्रोग्रेस की इन्फॉर्मेशन रहती है और तुम्हारे करंट अनुभव की इन्फॉर्मेशन रहती है कि हाँ, अब तुम क्या कर रहे हो इस ज़िंदगी के अंदर, उसके हिसाब से वो लगाता चला जाएगा। और अपने तुमको लेके फ्यूचर की तरफ, जैसे होता है ना एक बड़ा भाई बैठा हुआ है, उँगली पकड़ के कि अरे इसने अच्छा यहाँ पत्थर है ना बेटा, देख इस पत्थर से यहाँ से इधर निकल, यहाँ से इधर आ जा, अब यहाँ से इधर आ जा। अब कोई किसी को पत्थर दिख ही नहीं रहा और मुँह के बल गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। तो उस हायर सेल्फ का काम ये होता है कि अरे गधे उधर देख ले, वहाँ पत्थर रखा हुआ है, इधर से निकलना है, इधर से निकलना है, इधर से निकलना है। वो ये काम कर रहा होता है आप लोगों को। ये आपका फ्यूचर, आप ही हो फ्यूचर में, ऐसे सोच के चलना। तो वो इसमें ये कहता है कि कहता है कि हाँ, इन केस यू हैव स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन विद इन द स्पेस टाइम कंटीन्यूअम विद द हायर सेल्फ हैविंग अवेलेबल टू इट टोटल 1 मिनट। हाँ, ये तो मैंने बता दिया, चलो ठीक है। इसके आगे वो बोलता है द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटैलिटी इज दैट व्हिच मे बी कॉल्ड अपॉन बाय द हायर सेल्फ एस्पेक्ट just as the mind body spirit complex calls upon the higher self. In the one case, you have a structured situation within the space time continuum with the higher self having available to it the totality of experiences which have been collected by an entity and a very firm grasp of lessons to be learned in this density. कह रहा है ये जो माइंड, ये जो तुम्हारा टोटैलिटी होता है ना, टोटैलिटी कॉम्प्लेक्स, माइंड बॉडी स्पिरिट टोटैलिटी कॉम्प्लेक्स, यानी जो टीएस की हम ना देखो, आप भी आगे चलते हुए हम 2 टर्म यूज करेंगे, आप ऐसे मान लेना टीएस एचएस। ये आसान करने के लिए कर रहा हूं मैं, वरना इतनी मोटी मोटी मैं बार बार ये नहीं बोल पाऊंगा, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलने में जिंदगी के 4 सेकंड निकल गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टीएस बोलेंगे और एचएस बोलेंगे, ठीक है। टीएस हो गया मेरा पूरा अनुभव जिसके पास है, पिछला वाला भी सारा कुछ मिला मिलू के सब कुछ जिसके पास है। हायर सेल्फ वो, एचएस वो जो मेरे लिए माध्यम लगाएगा, के पास मैं अपना प्रोग्रामिंग लेके आता हूँ कि जहां जहां मैं आजादी का इस्तेमाल करता रहूंगा, जहां जहां मैं अपने रास्ते से भटकूं, तू मुझे लेके चलिए उस रास्ते पे। हायर सेल्फ का ये काम। तो वो कहता है कि देखो ये जो टोटल सेल्फ होता है ना, ये बिल्कुल टीएस ऐसा होता है। मैम जरा वो खोलना, जरा वो इमेज खोलना। हाँ, तो जी। टीएस बैठा है सबसे ऊपर, ठीक है, टीएस बैठा है सबसे ऊपर, एचएस बैठा है आपका यहाँ 7वीं घनत्वता में, ठीक है? दिख रहा है आपको? हाँ। है ना? तो अब ये कह रहा है कि देखो नहीं, ये जो ऊपर जो टीएस बैठा हुआ है ना, इससे इन्फॉर्मेशन ये तुम्हारा हायर सेल्फ लेता है। हायर सेल्फ, ये जो 7वीं घनत्वता में बैठा है, ये इसको इन्फॉर्मेशन देता है और इससे इन्फॉर्मेशन लेता है, ताकि वो इधर से तुम्हें दे सके। हम्म। समझ रहे हो? तुम दे के आए हो तो हायर सेल्फ को, हायर सेल्फ आगे ट्रांसफर कर देता है ये टोटल सेल्फ को। टोटल सेल्फ का काम मैम ये होता है देखो, कि आपकी जितनी ज़िंदगियाँ हैं ना, उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग करना हायर सेल्फ की ये काम है कि अभी करंट जो ज़िंदगी आप तीसरी घनत्वता में जी रहे हो, उसकी प्रोग्रामिंग को लेके आगे चलना। समझ लो कि हायर सेल्फ हो गया आपका बड़ा भाई
और टीएस मतलब एचएस हो गया आपका बड़ा भाई और टीएस हो गया हम, मतलब आपका बिल्कुल ही बड़ा भाई, उसके पास आपके पास सब कुछ है। आप ही मतलब आप ही सबसे बड़े वहां पर भी बैठे हो, आप ही सबसे जो मतलब पूरा जब सारी घनत्वताओं के अनुभव लेने के बाद आप टीएस बनोगे, उससे पहले 7वीं घनत्वता तक जब आप पहुंचोगे तो आप एचएस बनोगे। ऐसे है कहानी। कहते हैं कि एचएस यानी हायर सेल्फ टीएस से इंफॉर्मेशन लेगा और एचएस आगे कर देगा तुम्हारी तीसरी घनत्वता में, तुम्हारे कैटलिस्ट लगा के तुम्हें दे देगा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है और हाँ मतलब उसने इन्हीं दोनों को चीजों को बता दिया कि ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं, इस तरीके से काम चलता है। कह रहे एक केस में तो ऐसा है, मतलब हायर सेल्फ के बारे में कह रहा है कि वो जो तुमने स्ट्रक्चर बना के आए होते हैं ना अपनी जिंदगी का, कि भाई मेरे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लगाते चले जाना मेरे माध्यम, अगर मैं अपने रास्ते से भटकूं तो कह रहा उसका काम एक तो ये होता है। कह रहा टोटल वाले का ये होता है कि भाई वो तुम्हारे जितने भी अभी तक की जितनी भी घनत्वताएं तुम पीछे से करते हुए आए हो ना, उसका सारा का सारा डेटा उसके पास होता है। इट्स लाइक आपने डेटा दो जगह पे रखा हुआ है। एक तो मान लो जैसे आपका कंप्यूटर होता है ना, उसमें सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पेज फाइल। अब यार मैं वो टेक्निकल जार्गन में घुस जाऊंगा, रहने दो, चलो उसमें नहीं घुसते, मैं सिंपल से बताता हूँ आपको। तो उसमें वो ये कह रहा है कि मतलब मोटा माटी आप समझ गए होगे, मैं अगर नहीं आया तो फिर भी बता दो। इसके पास आप ये मान लो टीएस के पास आपकी प्रीवियस और आगे की मतलब जो होने वाले हैं वो भी सारे अनुभव उसी के पास ही जाएंगे। हायर सेल्फ का काम ये है कि वो आपकी अभी की जो लाइफ चल रही है उसमें माध्यम लगाएगा। क्या ये इतना आसान है आप लोगों के लिए समझने के लिए, या और करूँ इसे? अच्छा, समझ में आ गया या नहीं आया? बोलो भाई। आगे आ गया, हाँ, आ चलो गए। ठीक है। मतलब नहीं भी के आया तो इस एक मिनट, सेशन को दोबारा। हाँ मैम मतलब बोलो। के एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मतलब के एक बच्चा स्कूल जाता है, उसकी जितनी फर्स्ट से 10th की पढ़ाई है वो तो पूरी उसने करनी ही करनी है, लेकिन वो प्रिंसिपल को पता है और प्रिंसिपल टीचर को देती है कि उसको बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये पढ़ाना, सेकंड में ये पढ़ाना, थर्ड में ये पढ़ाना। और एक्चुअली स्पीकिंग वो प्रिंसिपल और वो बच्चा एक ही है। मैम मैं आपको एक बात बताऊं, मैम अगर आप नहीं होते ना सच में ये लोगों को समझाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इसको लेके बहुत आगे निकल चुकी है और आप बड़े सिंपल तरीके से बता देते हो। थैंकफुल है हम इस चीज को लेके आपको। आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल सही एग्जाम्पल। ठीक है। अनु, डीडी, वीरल, हाँ जी बोलिए, आपका क्या सवाल है? So I want to know, Pa, that this is basically multidimensional, right? So we are all existing in all dimensions. करेक्ट, आप हर डेंसिटी में हो, आप हर Correct. डेंसिटी में हो, आप चौथी में भी हो, पांचवी में भी हो, सिक्स में भी हो, सेवंथ में भी हो और टोटल सेल्फ में भी हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, आपको इसे कहते हैं मर्जिंग होना। एक घनत्वता से निकल के दूसरी घनत्वता में अपने ही उसके अंदर मर्ज कर गए, फिर चौथी से निकल के पांचवी में ही अपने में मर्ज कर गए, पांचवी से निकल के छठी में ही अपने में मर्ज कर गए, छठी से निकल के सातवीं में अपनी मर्ज कर गए आप। और सातवीं में पहुंच के आप वो प्रिंसिपल, आप वो टीचर बनते हो जो आगे से आपका ही दूसरा वर्जन जो पीछे से चला आ रहा है। अगर उस गोल को देखोगे ना आप, अगर वो जो अभी कोन बनाया हुआ था उसके अंदर जो गोल बना हुआ था, भाई ये जरूरी नहीं ना आपका तो यहाँ से चला आ रहा है, लेकिन आपके पीछे से भी जो चल के आ रहा है ना, उसके टीचर आप बनोगे फिर जाके। इसी गोले पे वन से पहले लेफ्ट में जाओगे ना अगर आप गोल गोल घूम के, तो भाई पीछे से भी तो कोई चल के आ रहा होगा ना आपका ही वर्जन, वो पीछे से चल के आ रहा होगा, सेवंथ पे पहुंचते पहुंचते आप उसके टीचर बन जाओगे फिर। ऐसा होता है ये। और ये जो टोटल सेल्फ है ये है हमारी प्रिंसिपल मैडम, यानी वो भी आप ही हो। तो अंत में जाके आपको प्रिंसिपल मैडम बनोगे। Yeah. अभी Thank आपने you. बोला, अभी आपने कहा कि हम थर्ड में भी हैं, फोर्थ में भी हैं, फिफ्थ में भी हैं, सिक्स्थ में भी हैं। तो क्या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ वाला कभी थर्ड वाले को करेक्ट कर सकता है, करता है, या उसे करना चाहिए, या हम लोग कहीं ना कहीं कभी थर्ड से ऑपरेट करते हैं, फोर्थ से करते हैं, फिफ्थ से करते हैं? क्या ऐसा भी होता है? क्योंकि आखिरकार हाँ मैम, है तो हम हमारे चक्रास उसी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम जो चक्रों में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो यही चीज तो रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट।
उस डेंसिटी के अनुभव यहाँ पर भी हैं और अभी वो आगे पूछेगा कि इस तरीके के अनुभव क्या आगे भी हैं? अभी पूछेगा वो एक अब बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछेगा अभी डॉन। खैर ये वाला अभी जवाब पूरा नहीं हुआ है, इसको मैं कर दूँ। कह रहा है द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटैलिटी इज़ एज़ द शिफ्टिंग सैंड्स and is in some part a collection of parallel developments of the same entity. This information is made available to the highest self aspect. This aspect may then use the projected probability possibility vortices in order to better aid in what you would call future life programming. वो कह रहा है ये जो तुम्हारा टोटल सेल्फ है ना, जो प्रिंसिपल मैडम ऊपर बैठी हुई हैं, कह रहा है ये बिल्कुल एक मिट्टी की तरह है, उड़ती हुई मिट्टी की तरह। कह रहा है ये जितनी भी तुम्हारे अनुभव अभी चल रहे होते हैं ना, इनको इकट्ठा करके तुम्हारे चौथे वाले घनत्वता जो तुमने यहाँ पे प्रेम प्यार के जितने भी एक्सपीरियंस किए हुए हैं ना, वो तुम्हारी चौथी घनत्वता में जाके जो तुम ही चौथी घनत्वता में हो, कह रहा है वो वहां जाके उसको अनुभव पकड़ा देगा। फिर और अगर तुम एक्सपीरियंस करके थोड़ा सा आगे थ्रोट चक्रा वाले में चले गए, कह रहे तो वो उसके आगे वाले पे डाल देगा वो। कह रहे फिर उससे आगे अगर हो गया, कह रहे फिर उससे आगे वाले पे डाल देगा वो। कह रहे इसी तरीके से वो आगे डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, मिट्टी की तरह। कि तीसरी घनत्वता का अनुभव उठाया, थोड़ा-सा मैंने डाल दिया यहाँ पे चौथी में, थोड़ा-सा डाल दिया मैंने पाँचवीं में, थोड़ा-सा डाल दिया मैंने छठी में, यूनिटी में, सातवीं में, तो ये पूरी की पूरी सारी मिट्टी उठा के एक ही जगह पे आ जाएगी। कि यूनिटी के बाद आप तो हायर सेल्फ बन जाते हो, अपने हायर सेल्फ से मिल जाते हो आप। कि बिल्कुल ऐसा है कि अब आप टीचर बन गए हो। अभी तो आप स्टूडेंट हो, वहाँ जाके आप टीचर बनते हो। मतलब आप कह रहे प्रिंसिपल इसी जो से है, इसी से जो हाँ, प्रिंसिपल है, वो कभी कभी सेकंड स्टैंडर्ड में पहुंच जाती है इंस्पेक्शन करने, और कभी कभी एट्थ स्टैंडर्ड में पहुंच जाती है, कभी थर्ड में पहुंच जाती है कि काम सही हो रहा है या नहीं। ऐसा कुछ कह रहे हो? मतलब हाँ जहां पे मैम, ये भी जिसकी जो जरूरत है करेक्शन करती रहती है, जिसको हाँ, बिल्कुल। क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस में कोई चेंज करना है तो वो करती रहती है। बिल्कुल, लेकिन मैम वो इन्फॉर्मेशन देगी टीचर को। टीचर का हाँ काम हाँ है उसे इम्प्लीमेंट करना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। टीचर है कि उस ओके। काम को करेगी, ठीक है ना? हाँ लेकिन और इसी में वो बोला ना, हाँ, एक मिनट, टोटैलिटी सेल्फ जो है, टोटैलिटी कॉम्प्लेक्स सेल्फ, वो प्रिंसिपल है और हायर सेल्फ टीचर है। तो टोटैलिटी करेक्ट, सेल्फ शिफ्टिंग सैंड है। तो बिल्कुल, प्रिंसिपल जाएगी और वहां पे जहां पे जो देना है वो टीचर को देगी, ये कह रहे हो आप, या करेक्ट। खुद बच्चे को देगी? नहीं, नहीं, बच्चे को नहीं देगी वो टीचर को अच्छा, देगी। वो टीचर को देगी ऐसा कि होता है ना इस क्लास जैसे में इसको जैसे ये मा दे दे, इस क्लास में इसको ये समझा दे। हाँ, और ये अच्छा। भी होता है ना देखो टोटल सेल्फ का काम ये भी तो होता है कि वो राउंड पे निकल गई मैम, प्रिंसिपल राउंड हाँ पे निकल गए। अब हाँ उन्होंने देखा भैया ये 10th क्लास के बच्चे तो बड़ी बदमाशी कर रहे हैं, तो उसके हाँ। टीचर को बता देंगे तुम्हारी क्लास में ये बच्चे बड़े शरारती हैं, इन्हीं पे ध्यान हम्म रख लेना, ये कर रहे थे जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो। तो वो बता हम्म देते हैं टीचर को, टीचर आके आग बबूला होते हुए और सीधा हाथ हाथ ऊपर करके बाहर खड़े हो जाओ। यही होता है हाँ, सबके साथ, हम्म, बिल्कुल वैसी कहानी है। कहता है इसी से अच्छा। तुम्हारी लाइफ की फ्यूचर प्रोग्रामिंग होती है, कि मतलब तुम चौथी घनत्वता में कैसे जाओगे मतलब ये जो एक्सपीरियंस है मैम तभी तो वो कह रहा था कि तीसरी घनत्वता के बाद आपको अपनी पुरानी ज़िंदगियाँ सारी याद रहती हैं, सारी याद रहती याद हैं। रहती है। हाँ, क्योंकि आपका ये जो चक्र ओपन होने शुरू होते हैं ना, वो हायर देखो 4 डेंसिटी में जा ही वो पाएगा जिसका हार्ट चक्र मतलब सर्विस टू अदर्स वाले पाथ पे बात कर रहा हूँ मैं, जिसका हार्ट हाँ, चक्र पूरा ओपन हो चुका है अच्छे से, वो घुसेगा उसके अंदर। और जब उसका वो हार्ट चक्र ओपन होके जब वो घुस जाता है ना उसके अंदर, तो उसको अपनी सारी पुरानी चीज़ें याद रहती हैं कि भई मैंने ये कर्म कांड करते हुए आया हूँ पीछे से। अब इनको बैठ के यहाँ पे ठीक करूँगा, रिज़ॉल्व करूँगा और आगे सीखते हुए अब मैं आगे निकलूँगा। ये होता है तो और वहाँ बैठ के सच बताएँ आपको, वो डेंसिटी में आप अपने ही कर्मों पे हँस रहे होगे कि यार ये क्या बेवकूफ़ी वाली हरकतें की हैं मैंने। हम्म तो जब इस उसी से डेंसिटी में, प्रोग्राम हो थर्ड जाता है। डेंसिटी में कई बार आपको डेजा वू होता है, या आपको किसी से मिलके लगता है कि मैं तो इससे पहले मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ और बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो मतलब कई बार ऐसे होता है, अरे याद क्यों नहीं आ रहा, इससे तो मुझे बहुत प्यार है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, या ये बहुत बुरा इंसान है, इससे मतलब मैं इन्हें जानती हूँ। वो वाला जब आता है तो वो कौन सी डेंसिटी से आ रहा है?
मैम वो देखो, वो हायर अगर देखो, अगर कोई वॉन्डरर है ऊपर की डेंसिटी से नीचे आया है, तो उसके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो ये वॉन्डरर्स के केस में भी हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल केस में ये हो सकता है कि पिछले जन्म में या और किसी जन्म पे किसी और जगह पे आपने सेम स्पेस टाइम शेयर किया था किसी टाइम पे। अब जैसे ही आप थर्ड डेंसिटी में दोबारा यहाँ पे पैदा हुए, तो जैसे ही आप एक दूसरे के ऑरा में आओगे ना, तो दोनों की टाइमलाइन मर्ज कर जाती है, उस वजह से डेजा वू हो जाता है। उस वजह से ऐसा लगता है अरे ये तो पहले हो चुका है। अच्छा वीरल, अनु क्या क्वेश्चन है? वीरल कौन बोल रहा है? हेलो हाँ मैम, अनु। हाँ अनु बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है, वो कौन है जहाँ पे टोटल सेल्फ है, तो पा ने बताया कि वहाँ पे टाइम नहीं है, ठीक है, वो हमारे सारे डेंसिटीज को टोटली वो देख रहा होता है, उसको सारा डेटा उसके पास होता है। तो जैसे अभी पा ने पहले बताया कि ये जो हमारा हायर सेल्फ है, जब हम थर्ड डेंसिटी में तो फोर्थ में जाएंगे, तो उसमें हमारे फोर्थ डेंसिटी में जो हमारा सेल्फ है तो उसमें मर्ज हो जाएंगे, और फिर फिफ्थ में जाएंगे तो जैसे जैसे ग्रेजुएट करेंगे तो अपने जो उस डेंसिटी में जो हमारी सेल्फ है तो उसमें हम मर्ज करते जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि टोटल सेल्फ को तो पूरा ही पता लग रहा है, जैसे कि वो डायग्राम है कि वो सर्कल बना हुआ है, वहाँ पे सारी डेंसिटीज हैं। तो अगर हम फ्यूचर में जाके हम अपने सेल्फ से मर्ज हो जा रहे हैं, तो क्या सेम टाइम पे हम फर्स्ट और सेकंड डेंसिटी में भी है क्या? मतलब ऐसा भी कुछ है कि हमारा एक लोअर सेल्फ अभी भी वहाँ पे घूम रहा है, मतलब ये सर्कल घूमता रहेगा, या फिर ए से बी पॉइंट खत्म करना है और फिर जीरो पे जाके मिल जाना है? नहीं नहीं नहीं, जीरो पे जाके नहीं मिलोगे, ये इन्फिनाइटली आगे ही चलता जाता है। ये तो मैंने सर्कल पे आपको बता दिया, क्योंकि मेरे को आपको इजीली समझाना था आपको। ये आगे ही चलता चला जाता है सब कुछ। जहाँ से मतलब स्टार्टिंग ये है होगी कि क्रिएटर के पास ही है। देखो आप निकले क्रिएटर से ही हो, अनुभव लेने के लिए वहां से निकले, और फिर घूम के फिर दोबारा क्रिएटर की तरफ जाओगे, इसलिए मैंने सर्कल से डिपिक्ट किया है ये। जी जी। तो इसका ये मतलब ना समझे कि मतलब अगर हम थर्ड डेंसिटी में ग्रेजुएट करते हैं, फोर्थ डेंसिटी में जाते हैं, तो सेकंड डेंसिटी में हमारा कोई सेल्फ नहीं है अब सेकंड या थर्ड नहीं में अब है। कोई हमारा सेल्फ नहीं रहेगा? अरे दादा तभी बिल्कुल भी है ना। है? अगर अभी भी है तुम्हारे सेकंड डेंसिटी सेल्फ तुम्हारा। ओके, थैंक यू बा। तुम भी तो कभी आगे जाके टीचर बनोगे या नहीं बनोगे दूसरों के, या जी अपना चलते ही जाना है? अनुभव अच्छा ले रहे हो ना, जी खुद जी। जो सीखा है दूसरों को सिखाओगे। तो अगर हमारा सेल्फ फर्स्ट डेंसिटी और सेकंड डेंसिटी में है, तो कहीं ना कहीं हम भी कुत्ते, बिल्ली, क्रिस्टल, पत्थर, कुछ ना कुछ है मतलब। मैम तीसरी घनत्वता में आज भी हमारी कई हरकतें ऐसी ही हैं जानवरों जैसी। ओके वीरल, क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि तो टोटल सेल्फ कहाँ होता है, वेर इज एग्जैक्टली? अगर हम डेंसिटी को देख रहे हैं एक से दूसरी में, या फिर हायर डेंसिटी को जो समझ रहे हैं, तो डायग्राम में तो पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअली यूनिवर्स में कहाँ होता है टोटल सेल्फ? इसी चीज को एक बार देखो, अभी पता नहीं, वो आगे हो सकता है पूछेगा ये सवाल, लेकिन मेरे दिमाग में इसको सोच के एक ही चीज आई थी। मैंने कहा यार मेरा हायर सेल्फ, इसका मतलब हो सकता है सूरज के अंदर हो, और जो टोटल सेल्फ है वो हो सकता है लोगोज हो। दिमाग में मेरे ये आया था। अभी तक आगे जो चलेगा वो देखते हैं क्या है। आप ना फ्यूचर का क्वेश्चन पूछ रहे हो एक्चुअली, जो आगे अच्छा अभी हो सकता है वो पूछ लेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है, ओके। जाबू का सवाल आया है। एक मिनट जाबू, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने ये जो टोटल सेल्फ हायर सेल्फ का बनाया है, इसे कौन हाँ शेप में बनाने की क्या वजह थी? मैम गौर से देखोगे कोन नहीं है, पिरामिड है ये। हाँ पर इस नीचे से पिरामिड के राउंड है ना। हाँ राउंड मैंने बना दिया, लेकिन देखो तो सही, देखने में तो पिरामिड जैसे ही लग रहा है ये मैंने जानबूझ के बनाया मैम। जैसा मेरे दिमाग में एक इमेज आई ना पड़ाक करके से, जब मैं इसे सोच रहा था तो मेरे दिमाग में फ्लैशेस आते हैं, तो जैसी जो हाँ, फ्लैश आया ना, मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको बना दिया। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, मुझे नहीं पता मैम। अच्छा ठीक है, ओके। यस जाबू, क्या क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जाबू। हेलो। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी पा ने कहा कि हमारे जैसे अभी हम थर्ड डेंसिटी में हैं, तो सेकंड में फर्स्ट में भी हमारे जो है वो है, और फोर्थ में जाएंगे तो भी थर्ड में रहेंगे, सेल्फ जो भी आप कह लो, जेरोक्स कॉपी है जो भी। तो
इसका मतलब हम लोग हमेशा रहेंगे और कभी मुक्ति नहीं पा सकेंगे। मैं एक तो मैम थैंक यू सवाल पूछने के लिए। आपको मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ आपको बहुत जल्दी है मुक्ति पाने की। अरे मैम इस अनुभव को लेते हुए चलो, मुक्ति देखो मुक्ति क्या है? नहीं, मुक्ति ये है कि क्रिएटर के अंदर मर्ज करना है हम लोगों को, ठीक? अभी करें हाँ, या बाद में करें, ठीक है? अगर आप उसने रात पहले ही बता दिया था कि अगर कोई मेडिटेशन हार्डकोर तरीके से करे, तो अभी डेंसिटीज़ क्रॉस करके बहुत ज़्यादा आगे निकल के जा सकता है। लेकिन उसने कहा था, ये भी कहा था कि भई अनुभव लेते हुए चलोगे ना, तो भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो सकती है। अच्छा आपको ये कैसे पता कि आपने जो अभी तक के अनुभव लिए हैं, हो सकता है आपका हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और हो सकता है पीनियल ग्लैंड भी ओपन हो गया हो। हो सकता है आप ये 4th डेंसिटी में ना जाओ, आप सीधे ही 5th या 6th में पहुँच जाओ। मैम बिल्कुल। हार्वेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से कटाई होके लोग मतलब हार्वेस्ट होके लोग 4th या 4th में पहुँचेंगे। जिसने जैसे एक्ट किया है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली डेंसिटी शिफ्ट मारेगा। और जो लोग आपको ये कहते हैं ना 5D असेंशन, 4D असेंशन, इन्हें इसका मतलब पता ही नहीं है असेंशन का। असेंशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से ग्रेजुएट करके कौन किस डेंसिटी के अंदर जाएगा, ये है। ये ज़रूर 4 डेंसिटी बा में तो मैम अगर आपने लव लव की सारी अंडरस्टैंडिंग यहीं ले ली अगर अच्छे से, हो सकता है 4th की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, सीधा ही 5th पहुँचो। हुँ। मैं ये है ये मैम। पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप अभी बोले हो कि मैम आपको बहुत जल्दी है मुक्ति पाने की, हमेशा आप मुक्ति पाने की बात करते हो। हाँ, तो इतना तो कोई मेरी आत्मा ही मांगती है ना, मतलब व्हाटएवर जो मेरा सेल्फ है, हायर है, जो भी है, वही मांगता है क्योंकि हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं इसमें। और जितनी तीव्र देखो इच्छा वहां से उत्पन्न होती है तभी बात निकलती है। जैसे एक इंसान देखो मैं को भूख लगी है, तो हाँ, वो रोटी होगी तो वो रोटी मांगेगा, ठीक है ना? हाँ, तो वैसे ही हाँ। इसकी भी तो भूख होती है ना पा। हाँ मैम, बिल्कुल होती है। तभी तो मैं कह रहा हूँ देखो जितनी ज़्यादा इच्छा बढ़ती चली जाएगी ना आपकी, जितनी ज़्यादा ऊपर उठती जाएगी ये, उसके हिसाब देखो मैम आप अपने हायर सेल्फ के पास, अपने टोटल सेल्फ के पास क्या दे के आए हो ना मैम, मैं उसका सही सही बताऊँ तो मैम मैं आपका जज नहीं हूँ और ना ही मैं जज करना चाहता हूँ किसी को और ना ही करूँगा। क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, अभी 3rd डेंसिटी में ये मेरा काम नहीं है। ये काम आपके अभी तो हायर हम सेल्फ लोग का है। अगर आप थर्ड मेंटेन डेंसिटी में हैं पा, अभी हम लोग अपने को ही नहीं जज कर पाते हैं तो कोई हम लोग को क्या कैसे जज कर सकता है? करेक्ट मैम। अब सही आप है? समझो ना मेरा पॉइंट। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में पहले हाँ, कहा था, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आपके सारे जवाब हों, लेकिन इतना पक्का है कि इस किताब के अंदर आपको जवाब मिल जाएँगे। मिल जाएँगे, थोड़ा-सा पेशेंस हाँ। रखो, हो सकता है बता दे। और वो बता नहीं चुका है मैम, यही जो मैं आप ये भूल रहे जो हो। मैं पूछ वो कह रही रहा थी पा, जैसे आपने बोला। है हेलो, हाँ मैम। हेलो। हाँ जैसे हाँ, हाँ, आपने बोलिए। बोला था कि 4th में जैसे हम जाते हैं या ग्रेजुएट होते हैं, 5th में होते हैं, 6th में होते हैं, मतलब डायरेक्ट 3rd से 5th में भी हो सकते हैं, 6th में भी हो सकते हैं, 4th में भी हो सकते हैं, ठीक है? वो हमारे करेक्ट। उसके ऊपर है, कर्म कह लो या सर्विस टू अदर्स कह लो, जो भी कह लो आप एक उसमें। पर अगर हमारा फिर एक सेल्फ, जैसे आपने जैसे मैम ने भी कहा कि फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, तो फिर हम लोग कैसे, अगर हमारे सेल्फ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और हम 5th में हैं, तो फिर हम वही एक बात आती है ना पा कि हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं फिर? मैम मुक्ति मुक्ति अब मैम एक चीज़ तो देखो मैम ये पर्सनल मुक्ति लेवल का मीन्स वही क्वेश्चन हो गया। वी मेरे वांट को टू मर्ज, आई वांट टू मर्ज इन द मतलब क्रिएटर्स म लव लाइफ। हाँ, हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। देखो ये इच्छा आपकी बढ़ती जाएगी जो यहाँ पर बढ़ रही है ना, हो सकता है आप जिस भी डेंसिटी में जाओ वहाँ और तेज़ हो जाए। तो उसमें ये नहीं है कि आप वो पूरी डेंसिटी जियोगे, हो सकता है उस डेंसिटी के अंदर जिसमें भी जाओ आप हो सकता है ऑक्टेव भी क्रॉस कर जाओ। हम हमें कैसे पता? 8वीं वाली को भी क्रॉस कर जाओ, आप सीधा ही जाके एकदम इस पूरे चारों प्राइमल फोर्सेस का ही हिस्सा बन जाओ। एक बार उसका हिस्सा बन गए, आप पूरी हो गई क्रिएटर में मर्ज। ये भी तो हो सकता है ना मैम। और मैम एक चीज़ याद रखना, इच्छा होना और उस इच्छा को रखकर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। इच्छा से जब चीज़ें इच्छा नहीं होती होती हैं। है तो एक्शंस अपने आप होते हैं।
हाँ मैम पता है, जरूरी नहीं है। ये समझ। तो बहुत इट्स वेरी रिलेटिव, दिस इज वेरी रिलेटिव कि इच्छा होगी तो एक्शंस ऑटोमेटिकली उस हिसाब से होंगे। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। कई बार इंसान चाहते हुए भी उस हिसाब से एक्ट कर नहीं सकता, तो वो Yes, मेंटल ma'am, you're वीकनेस हो correct सकता here. है, फिजिकल हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। एनीवे अगर सवालों के जवाब मिल गए हो और ये Thank you. एस्पेक्ट समझ में आ गया Thank you. तो आगे बढ़े। मैम 2 ही क्वेश्चन यस किए हैं मैम, और का सेशन ऑलरेडी हो चुका है ये, तो 2 हाँ पार्ट में कोई करना पड़ेगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, बात समझना जरूरी है। वो 1 पार्ट में हो, 2 पार्ट में हो, 3 घंटे में हो, कोई नहीं, चलो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, out of the SAT material we have a statement here. SAT says that each entity, ये SAT material शायद बुक है या मूवी है? जैसे ये रॉ मटेरियल है ना, ऐसी हाँ एक और बुक है मटेरियल, वो भी एक अच्छा चैनलिंग की मटेरियल है, वो भी उसके बारे में बात कर रहा है ये। बट वो ये अच्छा एलएल रिसर्च चैनल नहीं की है, वो किसी और ने चैनल की हुई है, उसके हाँ ही क्योंकि उन्हें पढ़ी हुई थी तो उसके रेफरेंस में ये कुछ पूछ रहा है। अच्छा। तो सेठ मटेरियल जो बुक पढ़ी थी उसके अंदर से एक सवाल है। सेठ कहते हैं दैट ईच एंटिटी हियर, हर इंसान जो धरती पे है उसका एक हिस्सा, एक हायर सेल्फ या उसका ओवर सोल, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट, जिसके बहुत सारे रूप हैं या हिस्से हैं, बहुत सारे डायमेंशंस में, अ, जो हर वक्त कोई ना कोई सीखते रहते हैं ताकि हायर सेल्फ जो है वो आगे बढ़ सके एक बैलेंस्ड मैनर में। बैलेंस्ड मैनर मतलब एक नाप तोल, कहते हैं ना, क्या तराजू जैसे नाप तोल करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस्ड को हिंदी में? संतुलन मैम, संतुलन। संतुलन, संतुलित तरीके से आगे बढ़ सके हायर सेल्फ। तो क्या मैं ये समझूं कि ये सही है कि there are, shall we say, possibly many experiences similar to the one that we experience here, जो हम लोग थर्ड डेंसिटी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसे और डेंसिटीज में या और भी एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हम कर चुके हैं जो हायर सेल्फ गवर्न कर रहा है, मतलब देख रहा है या हमें उसको सही रास्ते पे हमें गाइड भी कर रहा है और देख भी रहा है। यही कहा ना तो मैं उसने। सवाल सवाल बड़े सिंपल से समझा देता हूँ। ये जो हाँ सेथ मटेरियल है ना, SETH करके है ये सेथ मटेरियल। पहले तो आप रॉ मटेरियल ही संभाल लो, ये वाला सेथ तो बात की बात है, मतलब वो तो इससे हल्का मटेरियल है, मैंने पढ़ा हुआ है, हल्का है इससे तो बहुत, ये तो बहुत ही हाई एंड है। तो वो कह रहा है कि ये जो सेथ मटेरियल है, इसमें हमने पढ़ा था जहाँ पे सेथ ये कह रहा है कि हम इस धरती पे जो हम लोग पैदा हुए हैं, हमारा सबका एक-एक हिस्सा हर घनत्वता में है, जो कि मैं पार्ट में भी आपको बता रहा था। ये मैंने पढ़ा भी नहीं था, मेरे खुद ही ऑटोमैटिकली मेरे को पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, तो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो वो कह रहा है कि सेथ ये कह रहा है कि भई हर घनत्वता में हमारा कुछ-कुछ पार्ट है। कह रहा हिस्सा है है। जिससे जिसके हाँ, हर हमारा एक-एक पोर्शन, हमारा एक-एक हिस्सा हर घनत्वता में है। कह रहा है जिसको देख-देख के और जिससे अनुभव ले के, कह रहा है जो हमारा हायर सेल्फ है, मतलब एचएस जो 7वीं घनत्वता में बैठा है, कह रहा है वो भी अपने आप को बैलेंस करता है और वो भी आगे बढ़ता है। तो कह रहे तो क्या मैं ये मान के चलूँ, ये जो हमारे जितने भी अनुभव हैं, मतलब यहाँ पर हुए, दूसरी पहली घनत्वता से लेते हैं मैम, पहली से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं छठी, कह रहे वहाँ तक के जितने भी हमारे हैं, ये जो 7वीं घनत्वता में जो बैठा हुआ है, हमारा हायर सेल्फ, कह रहे उसके आगे बढ़ने के लिए भी, क्या वो ही है जो हमारी सारी घनत्वताओं को देखता हुआ चल रहा है? उन्हीं को गवर्न कर रहा है। तो मतलब हमारी सारी घनत्वताओं का एक सिंगल सिंगल हायर सेल्फ है। मतलब एक ही है वो, हमारा एक ही वर्ज़न है, आगे जो पहली भी देखेगा हमारी, दूसरी भी देखेगा, तीसरी भी देखेगा, चौथी भी देखेगा, 5वीं भी देखेगा, छठी भी देखेगा। क्या वो एक ही है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब समझ में आ गया मैम? सवाल समझ में आया पहले आप लोगों को ये बताओ, हाँ है ना? तो यहाँ पे राव से जवाब देता है
कहता है कि ये जो तुमने बोला है ना, ये थोड़ा-सा अलग-अलग तरीके से भी तुम देखो वैसे से, इसके अंदर काफ़ी वेरिएबल चीज़ें हैं। मतलब अलग-अलग तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। The more in balance an entity becomes, the less the possibility probability vortices may need to be explored in the parallel experiences. वो कह रहा है कि जितनी जल्दी कोई व्यक्ति अपना संतुलन बना ले, कह रहा है उतने ही कम प्रोबेबिलिटी और उतनी ही कम चांसेस होते हैं कि उसे अगली घनत्वता में जाए तो ये ही अनुभव उसको दोबारा मिले। वहाँ पे उसके लिए ज़्यादा नए अनुभव होंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारे अनुभव पहले ही कर चुका है। समझे आप इस बात को? कह रहे हैं कि हो सकता है कि कई तीसरी चौथी घनत्वता की और ये सारी चीज़ें आप पहले ही अनुभव कर लो तीसरी घनत्वता में। हो सकता है मेडिटेशन में कर लो, हो सकता है ड्रीम्स में कर लो, हो सकता है लूसिड ड्रीमिंग कर लो। कह रहा है इसमें तुम कर सकते हो ये सारी चीज़ें अनुभव। तो वो जो तुमने अनुभव करनी है, फिर वो चौथी घनत्वता में, 5वीं में नहीं मिलेंगी तुम्हें। वहाँ पे वो वाले अनुभव हट जाएँगे, क्योंकि वो छन्नी छान के हायर सेल्फ अपने पास रख लेता है और जो नए अनुभव होते हैं, वो तुम्हारे आगे कर देता है कि ये तेरे नए अनुभव हैं, जो अब तेरे को जो तूने चुने अपने लिए। ऐसे चलता है ये। लेकिन हायर तो सेल्फ आपका सिंगल रहेगा। हायर सेल्फ आपका सिंगल रहेगा, पहली घनत्वता में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी। इसको आप ऐसे मान लो ये एक ही टीचर है। स्कूल में क्या होता है ना, हर क्लास में हम चेंज होते हैं तो हमारे टीचर्स चेंज होते जाते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में आप ये मान लो ये हेडमास्टर है आपकी सारी घनत्वताओं का। यही वो हेडमास्टर है आपकी सारी घनत्वताओं का। प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होता। अब प्रिंसिपल तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये तो प्रिंसिपल भी चेंज नहीं होगा, दोनों ही चेंज नहीं हो रहे। अभी जाबो ने पूछा था कि मुझे सात मतलब वो मोक्ष पाना है, तो मोक्ष पाने के लिए आपको 7वीं घनिष्ठता जो है 7 डेंसिटी क्रॉस करके ऑक्टेव में जाना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमारा हायर सेल्फ तो ऑलरेडी 7वीं में बैठा है, तो एक तरह से मोक्ष आधा तो हमें मिल ही चुका है, क्योंकि अगर हम वहां पे पहुंच भी गए तो हमारा एक हिस्सा 1 से 6 में तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही। मैम बिल्कुल करेक्ट है आपका कहना कि काफी हद तक देखो मैम उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ना काफी हद तक आप ना उसको यहाँ पर भी महसूस कर चुके हो, लेकिन वो इस तरीके का महसूस होता है ना, वो पता नहीं चलेगा। अब जैसे जाबू जी के केस में अगर हम लेके चले, एग्जाम्पल ले रहे हैं मैम, करेक्ट भी हो सकते हैं, इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, तो आप हाँ इसको पर्सनली लेके मत कोई चलना, बात इसको बस ऐसे लेके चलना कि बस नो ये एक नो नो एक स्टेटमेंट, प्लीज प्लीज ठीक है। हाँ हाँ अब जाबू कोई जी के बात केस में तो क्या होता है ना कि भाई मेरे को मर्ज होना है, मेरे को मर्ज होना है, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, तो हो सकता है जाबू जी का वो वाला एक्टिवेट हो गया हो वो चीज कि हायर सेल्फ और जाबू जी का कनेक्शन बहुत जबरदस्त बन गया है इस वक्त। अब हायर सेल्फ को भी क्रिएटर के साथ मर्ज होना है तेजी से, और इधर से जाबो जी की भी इच्छा बड़ी तेजी से हो रही है, तो हो सकता है कि हायर सेल्फ यानी जाबो जी, वो भी जाबो जी है, ये भी जाबो जी है, ये दोनों ही इस हार्वेस्ट के बाद सीधा ही क्रिएटर में मर्ज हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है मैम, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो तीव्र इच्छा इनकी है ना, वही तीव्र इच्छा वहां पे हायर सेल्फ भी महसूस कर रहा है। इस चीज को याद रखना आप, जो आप यहाँ महसूस कर रहे हो वो आपका हायर सेल्फ भी महसूस कर रहा होता है। पर वो इच्छा हायर सेल्फ को ये भी बैलेंस करके चलनी पड़ती है कि भाई चौथी घनत्वता में जो है इसका भी देखना है मेरे को, इसी जाबो को मेरे को चौथी घनत्वता में भी देखना है, छठी में भी देखना है। वो कह रहे हैं कि वो ये देख, 5वीं में भी देखना है, छठी में भी देखना है। वो ये बैलेंस करके चल रहा है, यार इच्छा तो मेरी बड़ी तीव्र हो रही है यार, लेकिन अभी ये जो जाबो चौथी में है इसके लेसन इतने हुए हैं, जो 5वीं में है उसके लेसन इतने हुए हैं, जो छठी में है उसके लेसन इतने हुए हैं। जब इनका पूरा गठजोड़ कर लेगा वो, और उन सब उन इन्हीं 5 की, और मैम इसका इम्पैक्ट देखो, ये जाबो जी का केवल हायर सेल्फ पे नहीं जा रहा है, ये इम्पैक्ट चौथी वाली में भी जाएगा, 5वीं में भी जाएगा, छठी में भी जाएगा। ये अगर ये इच्छा बड़ी ज्यादा तीव्र होती चली गई तो ये भी हो सकता है कि जाबो जी सारी डेंसिटी क्रॉस करते हुए सीधा उल्टा हायर सेल्फ को भी अपने साथ लेते हुए आगे निकल जाए। ये पॉसिबिलिटी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। तो बट टोटल ये हो गया सेल्फ मान, हायर सेल्फ में मिलता है कि हायर सेल्फ टोटल सेल्फ में मिलता है? हायर सेल्फ टोटल सेल्फ में जाके मिलेगा। तो पा जब हम हायर सेल्फ में, जैसे हम लव लाइट क्रिएटर में मर्ज हो गई मैं,
ठीक है, मैं अपना ही हाँ एग्जांपल ले लेती हूँ। तो जो हाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो फिर मेरे वो हिस्से हैं या जो पार्ट्स हैं, फिर हाँ उनका क्या होगा? वो भी फिर मर्ज हो जाएंगे ऑटोमेटिक? मैम, वो भी उनको भी होना ही पड़ेगा, या फिर आप हायर सेल्फ के हाँ, पास जाके तभी अटक फिर जाओगे। कहीं नहीं रहेगी, फिर सिर्फ जो जाबो है, सरबजीत कौर है, सिर्फ वो क्रिएटर के उसमें लव लाइट में मर्ज हो गई, मींस देन नो पार्टीशन, नथिंग, कोई हिस्से नहीं रहेंगे फिर कोई हिस्से नहीं रहेंगे, फिर आप सिंगल क्रिएटर के पोर्शन का हिस्सा, जो आप देखो मैम, क्रिएटर आप आज भी हो, क्रिएटर का पोर्शन हो, उसे उसी क्रिएटर को आपके थ्रू क्रिएटर अनुभव ले रहा है, और क्रिएटर के थ्रू ही आप अनुभव ले रहे हो। आप क्रिएटर को अपने से फिर। अलग करके नहीं चल सकते, मेरे को बड़ी अलग करके खुशी हुई कि आपने मेरा एग्जाम्पल दिया, और एटलीस्ट विजुअलाइजेशन में तो मैं चली गई थी। थैंक यू। हाँ चलो मैम। सो नेक्स्ट देखो मैम, क्वेश्चन। मैं ना, तो भी आप लोगों के जिस तरीके के सवाल होते हैं ना, मुझे सीरियसली अपने आप को आपकी जगह पे रख के देखना पड़ता है, और जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया है ना, मैं यहाँ से बाहर बैठ के अंदाजे नहीं लगा सकता जब तक मैं अपने आप को आपकी जगह ना रख दूं, और वैसा मुझे महसूस करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा, सही बात। वरना मेरे से मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या मैं इससे फिर ये समझूं कि जो हायर सेल्फ है, एचएस है, वो बहुत सारे हिस्सों में टूट के ये जो तजुर्बा जिसकी जरूरत है, अलग अलग डेंसिटीज में अलग अलग माध्यम लगाना, वो सब एक ही वक्त पे सारे डेंसिटीज में जो एक इंसान जीता है, तो हायर सेल्फ अलग अलग टुकड़ों में वहां पर मौजूद होता है कि वो माध्यम लगाने के लिए, यही हाँ, तो पूछ रहे यहाँ हैं पे ना? वो ये कह रहा है, तो इसका मतलब मैम जाबो जी का एग्जाम्पल लेके चलें क्या? मेरे को तो लग रहा है जी इस पूरे प्रोसेस में अगर जाबो जी का एग्जाम्पल लेके चला जाए तो ज्यादा हाँ, बेटर है। ले लो, ले लो, जरूर ले लो। जरूर। हाँ चलो, ये थैंक यू मैम, आपने अलाउ कर दिया। तो मैम एक बार को जाबो जी का हाँ, हाँ। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब हम ऐसे देखते हैं कि जाबो जी का एक हायर सेल्फ है, ठीक है, मतलब जाबो जी अब इस वक्त 7वीं घनत्वता में है। तो यहाँ डॉन ये कह रहा है कि इसका मतलब ये जो जाबो जी हैं, इन्होंने अपने टुकड़े 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 करके अलग अलग जगहों पे, मतलब तीसरी घनत्वता में भी, चौथी में भी, पांचवी में भी, छठी में भी, उससे पहले भी, मतलब तीसरी से पहले भी, कह रहे इन सभी जगहों पे लगा रखे हैं। तो यही जाबो जी जो हैं वो अपने माध्यम खुद ही लगाती चली जा रही हैं उस जगह पे, कायदे से देखा जाए तो कह रहे, और हर एक्सपीरियंस में लगाती चली जा रही हैं, यानी जो चौथी में वो कर रही हैं उसमें भी, पांचवी में कर रही हैं उसमें भी, छठी में कर रही हैं उसमें भी, कह रहे और वहीं से बैठ के वो सारे अपने जितने भी अनुभव है वो भी देख रही है एक तरीके से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक ही टाइम, वो कह रहा है कि एक ही टाइम पे सब कुछ देख रही है वो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राय ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट जो तुमने बोली है ना, कह रहा है हम, वो कहता है कि दिस स्टेटमेंट वी कैन नॉट से टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट ड्यू टू द कंफ्यूजन ऑफ व्हाट यू मे कॉल टाइम। True simultaneity is available only when all things are seen to be occurring at once. This overshadows the concept of which you speak. The concept of various parts of the being living experience of varying natures simultaneously. एक minute, the concept of various parts of being living experiences of various natures simultaneously is not precisely accurate due to your understanding that this would indicate that this was occurring with true simultaneity. Simultaneity. This is not the case. वो कह रहा है देखो, जो तुमने स्टेटमेंट अभी बोली है ना, कह रहा है कि हम इसे सही और गलत, मतलब सही गलत तो खैर कुछ नहीं, करेक्ट और इनकरेक्ट तो हम दोनों ही नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, एक चीज लगी हुई है यहाँ पे जिसको तुम बोलते हो वक्त। अब मैम एक चीज सोच के चलना, ऐसे एग्जाम्पल देके चलता हूँ आपको, वरना ये पूरा आंसर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जाबो जी की मान लेते हैं जिंदगी यहाँ पे 100 साल की है, एक अजम्पशन है, लेकिन चौथी घनत्वता में तो 30 मिलियन ईयर्स की साइकिल है, मतलब 10 मिलियन ईयर्स की एक, 10 मिलियन ईयर की दो, 10 मिलियन ईयर की तीन, तो मिनिमम एक लाइफ साइकिल हो गई जी 2,500, मिनिमम मान के चल रहा है 2,500 साल की। अब यहाँ के 100 साल, वहां के 250 साल, और पांचवी घनत्वता में तो हो सकता है वहां पे 10,000, वो हो जाए 5,000 साल की एक साइकिल, मतलब एक जिंदगी।
और छठी घनत्वता में पहुंचते पहुंचते 10,000 साल की एक जिंदगी हो गई। तो वहां पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस टाइम की वजह से हम तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि वहां के लेसन्स बड़े लंबे लंबे होते हैं। कह रहा है कि उस टाइम की वजह से ये जो तुम बोल रहे हो ना कि एक ही जगह से बैठ के सारे एक्सपीरियंस लेना, कह रहे ये बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये ओवरशैडो कर रहा है उस टॉपिक को जो तुम कह रहे हो ना कि एक ही जगह पे उसने सारे एक्सपीरियंस ले लिए जाबो जी के। भैया 2,500 साल की साइकिल में जाबो जी पता नहीं कहाँ पर है, समझ रहे हो? अगली घनत्वता में हो सकता है जाबो जी कहाँ पर हो, अगली उसकी घनत्वता में 5,000 साल की साइकिल में पता नहीं क्या कहते हैं जाबो जी कहाँ पर हो। या तीसरी घनत्वता में तो अभी 100 साल के एक्सपीरियंस ले रही है वो, 100 साल की तो अनुभव है ये। इसमें से ये तुक्का बैठ सकता है कि हाँ, जो अनुभव इन्होंने यहाँ ले लिया वही रिपीट कर जाए, फोर्थ में वही रिपीट कर जाए, फिफ्थ में वही रिपीट कर जाए, सिक्स्थ में, तब जाके वो एक सिंगल पॉइंट पे देखा जा सकता है। अदरवाइज हर जगह पे अलग अलग अनुभव चल रहे हैं वो। तो वो जो हायर सेल्फ देख रहा होता है वो सारे ही अनुभव देख रहा होता है, एक को नहीं देख सकता। वो ऐसे नहीं देख सकता कि भाई ये मतलब देख तो वो सारे रहा होता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि यही अनुभव सारे में चले चले जा रहे हैं। कह रहे यही समझाने की कोशिश कर रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बीइंग लिविंग एक्सपीरियंस ऑफ वेरिंग नेचर्स simultaneously is not precisely accurate due to your understanding that this would indicate that this was occurring with true simultaneity। कहता है असलियत जो असली साइमल्टेनियस मतलब कोई चीज एक साथ ही हो रही है, मतलब जैसे मान लो अभी जाबो जी ने एक एग्जांपल में, मान लो जाबो जी ने दाल चावल खा रही है तो चम्मच उसके अंदर डाली। अब चौथी घनत्वता में है, मान लो वो कुछ खा रही है उसमें भी उन्होंने चम्मच डाली, पांचवी में उसमें भी उन्होंने चम्मच डाली, छठी उसमें भी चम्मच डाली, तब जाके एक ट्रू साइमल्टेनियस एग्जाम्पल बन सकता है एक्सपीरियंस का। अदरवाइज सारे के सारे जितने भी अनुभव हैं वो बिल्कुल ही अलग होंगे। और वैसे भी यहाँ से छन के जा रहे हैं, वो छन रहे हैं चौथी में पहुंचते पहुंचते, पांचवी में भी पहुंचते पहुंचते छन रहे हैं सारे। मेरे को एक बात बताओ, इस वजह से ट्रू हॉलीवुड में एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर 2-3 फिल्म्स बन चुकी हैं अलग अलग तरीके से। वो ये है कि एक इंसान एक पल, या ये यूं कह लो कि एक दिन, एक अभी कुछ साल पहले इंडिया में भी एक फिल्म बनी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, वो भी कुछ सिमिलर थी कि एक दिन एक पल बार बार जीता है। वो सोचता है कि ये खत्म हो गया, पर जब वो जागता है तो पता चलता है अरे फिर वही सब हो रहा है। हर बार वो उस दिन को, उस पल को अलग तरीके से जीता है कि मैंने पहले जो जिया वो उसमें मैंने ये गलती की, तो अब इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। इस तरह से वो एक ही दिन को बार 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 जीता है। तो क्या वहां पर भी क्योंकि हॉलीवुड की आदत है, वो लोग बहुत सारी चीजें कहानी या आइडिया के रूप में प्री प्रोग्रामिंग भी करते हैं, और एक्चुअली स्पीकिंग बहुत सारी सिंबॉलिक फिल्म्स बनाते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जो हम कहानी समझ के देख के भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये बात हो रही है कि एक ही डेंसिटी में साइमल्टेनिटी हो रही है, मतलब अलग अलग डेंसिटीज में हायर सेल्फ है, वो एक एक्सपीरियंस कर चुका है, इसलिए आपको वो दूसरा एक्सपीरियंस सेम वैसा नहीं होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मतलब आई डोंट नो आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखी है मैम। आई थिंक इट्स कॉल्ड द न्यूड मैन और नेकेड मैन और समथिंग लाइक दैट। तो इंडिया में भी एक जो फिल्म बनी थी वो भी सिमिलर थी, नॉट एग्जैक्टली द सेम, कुछ मिलता जुलता सब्जेक्ट था। तो क्या कुछ ऐसा होता है ये हायर सेल्फ या टोटल सेल्फ के साथ जो इसमें बताया गया? मैम देखो Was that an example? I'm asking. Was that an example? मैम देखो वो मूवी क्योंकि मैं टीवी ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं क्या, हमारे जितने भी दोस्त हैं ग्रुप में जितने भी, कोई नहीं देखता टीवी। वो इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि यार इसमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन दोनों चीजें रहती हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हो ना, ये हमने काफी मूवीज के अंदर, जैसे मैट्रिक्स वगैरह ये सारी मूवीज हो गई ना, इनके अंदर हमने बड़े अच्छे से इसको, इसलिए हम ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लॉ ऑफ वन के जितने भी कॉन्सेप्ट है,
आप हमारे पास सुपर नेचुरल और इन टाइप की कोई भी चीज उठा के रख दोगे ना हमारे पास, हम इमीडिएटली पता लगा लेते हैं कि हाँ ये लॉ ऑफ वन में इस पर्टिकुलर पोर्शन के अकॉर्डिंगली चल रही है ये चीज। जो आप मूवी की बात कर रहे हो ना, उसको देखा नहीं है इसलिए उसके ऊपर कमेंट करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि एक सिंगल एग्जाम्पल है। लेकिन हो सकता है देख लें तो किसी दिन बता भी दें आपको। लेकिन हाँ, तो आपको कई मूवीज के अंदर इस तरीके से देखने को मिलेगा कि आपकी अलग अलग डेंसिटी में सेम ही चीज होती चली जा रही है, एक अनुभव। लेकिन मैम ये बहुत रेयर केस में होता है कि साइमल्टेनिटी प्योर निकल जाएगी एक ही मैं तरीके आपको की, और वो बताती हूँ। end में बोल भी रहा है कि दिस इज नॉट द केस, एंड में भी बोल रहा है वो दिस इज नॉट द केस। यार बहुत रेयर होता है ऐसा। मैं ये जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें क्या होता है कि उसकी शादी होती है, लव मैरिज होती है, और वो जैसे जिंदगी जीता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि जिंदगी दोबारा शुरू हो रही है, और उसने अंत में कुछ गलती की थी जिसकी वजह से वो लोग अलग हो गए उसका थे, डाइवोर्स होने लगता है, डाइवोर्स होने लगता है, तो उसको फिर वो मौका पिछली मिलता है टाइमलाइन जिंदगी में दोबारा। जाके उसको करेक्ट करता है। जाबो म्यूट सही है योरसेल्फ मैम? प्लीज। जाबो प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी फिनिश। तो वो उसको मौका मिलता है दोबारा से अपनी वो जिंदगी जीने का, तो उसको याद रहता है कि मैंने फलानी फलानी गलती की थी, तो अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। उसके सामने सिमिलर एक्सपीरियंसेस आते हैं। जो दूसरी हॉलीवुड की फिल्म थी उसमें ये होता है कि वो आदमी की अगले दिन शादी होती है और वो कॉकटेल नाइट पे लिफ्ट में गिर जाता है औंधे मुंह, और जब सुबह उसकी नींद खुल, और वो पूरा नंगा होता है, सुबह उसकी नींद खुलती है, तो ये पता नहीं कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इन लोग को एडमिट करने के बाद भी ये लोग अंदर आ नहीं पा रहे। तो वो लिफ्ट खुलती है और सामने इतने सारे लोग होते हैं और वो वहां से भागता है। अब वो पूरा दिन जब उसने अपनी शादी में जाना है, वो कम से कम, और हर बार आके वो लिफ्ट में गिरता है, हर बार उसकी मतलब वो जब नींद खुलती है तो फिर वही दिन शुरू हो रहा होता है। तो ये जो आपने यहाँ पर रा ने बोला ना कि एक ही मोमेंट, एक ही मतलब हर डेंसिटी में एक ही तरह से होगा तब साइमल्टेनिटी होगी, तो मुझे वो याद आया कि हो सकता है कि वहां पे डेंसिटीज बताई और हमने रियलाइज नहीं किया, हम उसको थर्ड डेंसिटी मान के चल रहे हैं, पता नहीं। ओके, सो सिंस यू हैव नॉट सीन हाँ द मैम, मूवी, ओके। इस केस में इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये हो सकता है ये अपनी डेंसिटी क्रॉस करके आगे चला गया, अपने अनुभव में आगे चला गया। हो सकता है मतलब थर्ड डेंसिटी में ही है अभी ये, इसने। अब आप इसको इस कॉन्सेप्ट से मत देखना, एक अलग कॉन्सेप्ट से देखना कि ये इसी थर्ड डेंसिटी में आगे गया, आगे गया, आगे गया, अचानक से मर गया, फिर वापस आया उसको करेक्ट करने के लिए, तो और ये वो भी तो हो उसको अपनी सकता है कि, और ये भी तो हो वेल ऑफ सकता है कि फॉरगेटिंग, नहीं, वेल ऑफ मेरा, फॉरगेटिंग जो थी ना, भूलने की वो थी, वो वेल हट गई और उसको अचानक से याद आ गया कि अरे मेरी जिंदगी पुरानी में ऐसा हुआ था, अब मैं इसको यहाँ पे करेक्ट करना शुरू करता हूँ। ये भी अच्छा। पॉसिबिलिटी है, और उसका डेंसिटी से नहीं हो सकता। ये भी तो हो सकता है कि वो जो दिखाया जाता है कि वो आदमी मतलब दोबारा उसकी नींद खुलती है, ये भी तो हो सकता है कि इट वाज सपोज टू बी द हायर सेल्फ जो एक्चुअली देख रहा है कि मेरे साथ फलानी डेंसिटी में पहले ये हुआ था, तो अब मुझे उस एक्सपीरियंस को करेक्ट करके इस डेंसिटी में ऐसे करना है, ये भी तो हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। वो हम लोगों को वो लोग थर्ड डेंसिटी का पर्सन बता रहे हैं, पर एक्चुअल में हो सकता है कि वो हायर सेल्फ का इमेजरी हो। हाँ, दैट इज मोर ऑफ अ पॉसिबिलिटी आई थिंक। मैम वैसे ओके। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको एक बात बताएं, अगर हम जितने अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को लॉ ऑफ वन की है ना, अगर हम कोई मूवी बना देना, सच में बता रहे हैं आपको, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को लेके कोई मूवी बना देना, इस जनता का पूरा दिमाग घूम जाएगा। सच जो बता अभी रहे हैं आप। कर बना तो हाँ, इन बनानी तो चाहिए, कॉन्सेप्ट को लेके अगर पर अभी इतना टाइम नहीं है। मैम झेली नहीं, हाँ टाइम भी नहीं और झेली भी नहीं जाएगी जनता से। 8 साल से क्यों नहीं बनाई? ठीक है। ऐसे ही मैम, अपने आगे चलो। उसमें द लगे हुए थे। खैर केसेस फ्रॉम यूनिवर्स टू यूनिवर्स एंड पैरेलल एक मिनट, एग्जिस्टेंसेस कैन। मैं कर देता हूँ इसे। जी। ओके, इसी आंसर का जवाब खत्म नहीं हुआ था, अब वो ये कह रहा है उसके आगे, कह रहा है द केस इज फ्रॉम यूनिवर्स टू यूनिवर्स एंड पैरेलल एग्जिस्टेंस
can then be programmed by the higher self, giving the information available from the mind body spirit complex totality regarding the probability possibility vortices at a crux, at any crux. हाँ, वो कह रहा है कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये यूनिवर्स टू यूनिवर्स भी मैटर करती हैं। अब मैम थर्ड डेंसिटी भी अपने आप में एक यूनिवर्स है, फोर्थ डेंसिटी भी अपने आप में यूनिवर्स है, प्लस एंड में पहुंचते हुए ऑक्टेव के बाद भी और भी तो अभी गैलेक्सीज पड़ी हैं, वो भी तो यूनिवर्सेस हैं। फिर ये पूरा ब्रह्मांड है, वो एक यूनिवर्स है। फिर ऐसे ही और ब्रह्मांड बने हुए हैं, वो भी यूनिवर्स है। तो जाबो जी केवल 7th तक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है इस वक्त ये, इसमें भी और ब्रह्मांडों में भी। कहता तो जो हायर सेल्फ होता है ना, कह रहा है ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन टोटल सेल्फ से लेता है, क्योंकि टोटल सेल्फ को ये एग्जैक्टली पता होता है कि इसने, ये जो हायर जो टोटल सेल्फ है, इसको पता होता है कि इस जाबो ने तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी घनत्वता में कौन सा काम ऐसा है जो एक ही टाइम पर एग्जैक्टली सेम किया है इसने। उसी को पता होता है ये हायर सेल्फ को पता नहीं होता। जब एक ही टाइम पे एग्जैक्टली सेम काम किया तभी डेजा वू होता है। करेक्ट, तभी डेजा वू होता है। कई बार होता है, अरे ये पल तो हो चुका है कहीं ना कहीं, वो वाली जो फीलिंग आती है। अच्छा, अब समझी। करेक्ट। तो डॉन कहता है कि आप मुझे कोई मिसाल दे सकते हो हमारे इतिहास में से किसी ऐसे इंसान की, वो अगर आप नाम बताना चाहो तो आपकी मर्जी, तो एक इंसान की ऐसी मिसाल दो जिसकी ऐसी प्रोग्रामिंग हुई थी हायर सेल्फ से, जो अपने पैरेलल एक्सपीरियंसेस से लोग सीखा हो, मतलब would then bring about the education through parallel experiences, please। मतलब अपने अलग अलग पैरेलल एक्सपीरियंसेस से, हाउ डू आई से दिस सेंटेंस पा? वो ये कह रहा है कि देखो इसमें कि आप हमें किसी का उदाहरण दे सकते हो हमारी इतिहास से। कह रहा है कि अगर आप नाम बताना चाहो तो आपकी इच्छा है, लेकिन इतिहास से किसी का आप हमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि जिसकी प्रोग्रामिंग, मतलब हाउ दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग बाय हायर सेल्फ वुड देन ब्रिंग अबाउट द एजुकेशन थ्रू पैरेलल एक्सपीरियंस, प्लीज। वो कह रहे हैं कि उसका उदाहरण देके आप हमें बता सकते हो कि इस तरीके की ये जो प्रोग्रामिंग होती है कि भाई ये तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में, ये हायर सेल्फ किस तरीके से करता है इन अनुभवों का। किसी एक आदमी का हमें उदाहरण, अब जैसे हम लोगों ने भी देखो मैम इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए ना जाबो जी का ही उदाहरण दिया, और ये देख लो पता नहीं मेरे को कैसे हुआ अचानक से या हम लोगों को कैसे हुआ अचानक से कि हमने जाबो जी का उदाहरण ले लिया। यहाँ पे हमने तो लाइव उदाहरण ले लिया। उसे पता था कि इसमें इन्फ्रिंजमेंट हो सकती है, एंड आई एम सो सॉरी जाबो जी, इसमें आपकी आजादी का उल्लंघन हो गया। पता है आपको ये आपको नहीं पता, ये अब मेरे को मैंने समझ में आ रहा आपको है कि आपकी आजादी परमिशन का दे उल्लंघन दी हुआ ना, है। कैसे हो गया? मैम प्रतिशत तो हो गया ना, मैंने आपको मैंने आपको परमिशन दी है ना। इतनी सारी डायमेंशन पहुंचा दिया मैंने। वो कह रहा है कि क्या और क्या क्योंकि फिर डॉन को समझ में आ गया, क्योंकि मैंने मैम आपको ये बात बता के ना बहुत सारी डायमेंशंस में एक साथ ही पहुंचा दिया। और आपको पता है इसकी वजह से, जैसे ही मैंने आपको ये बोलना शुरू किया था ना, आप इतनी सारी डेंसिटीज में सोचने लग गए थे। उसकी वजह से अभी एक साइमल्टेनिटी भी आपकी जनरेट हुई है, मैं तो अभी घूम हुई आई है। हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। इसीलिए एक तरीके से आपकी आजादी का उल्लंघन हो गया मेरे से, इसीलिए वो पर ये डॉन यहाँ मेरी पे कह रहा है इच्छा कि भी हो मुझे सकती है ना अपा। अरे मैम आपकी इच्छा तो हो सकती है, लेकिन मेरे से तो आजादी का उल्लंघन हो गया ना। नहीं आप हुआ, ये नहीं आपने समझ रहे। परमिशन ली थी और उन्होंने दी थी। चलो आगे बढ़ो अभी। खैर चलो, इस सवाल में उसने यही बोला कि भाई आप मेरे को किसी इतिहास में से किसी का एग्जाम्पल दो जरा इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो रा कहता है परहैप्स द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस अपरेंट साइमल्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेल्फ व्हिच आर इन ट्रुथ वन सेल्फ एट द सेम टाइम स्पेस इज दिस द ओवरसोल एज यू कॉल इट और हायर सेल्फ seems to exist simultaneously with the mind body spirit complex which it aids. This is not actually simultaneous, for the higher self is moving to the mind body spirit complex as needed from a position in development of the entity which would be considered in the future of this entity। कह रहा है कि देखो ये जो हायर सेल्फ है ना तुम्हारा, मैम इसका जवाब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन ये दोबारा पूछ लिया। तो कह रहे ये जो हायर सेल्फ ओवरसोल जिसकी तुम बात कर रहे हो ना यहाँ पे, कह रहे ये आगे की घनत्वता में बैठा हुआ है, ठीक है।
तो ये तुम जितनी भी घनत्वताओं में हो ना, तुम्हें जिन जिन माध्यमों की जरूरत पड़ती रहती है ना, ये अपनी पोजीशन मूव करता रहता है, उधर से इधर डाल देगा, इधर से इधर डाल देगा, इधर से इधर डाल देगा। मैम ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई कंप्यूटर लेके बैठा हो, उसके सामने 5 फोल्डर है, ठीक है? एक खोल रखा है उसने, 5 फोल्डर है, उसका ना पहले वाले का नाम है फोल्डर 1 जाबो डेंसिटी 1, जाबो डेंसिटी 2, जाबो डेंसिटी 3, जाबो डेंसिटी 4। वो क्या करेगा, यहाँ इसको क्या चाहिए, इसको ये चाहिए, उसके पास इन सब के अपने एक वो माध्यम रखे होते हैं। और ये सारे के सारे माध्यम इनके जो दिए होते हैं ना, टोटल सेल्फ ने से लेके इन्होंने हायर सेल्फ को पकड़ाए होते हैं। कह रही है हायर सेल्फ क्या करता है, अच्छा जाबो 3 को ये चाहिए तो जाबो 3 को दे दिया ये वाला माध्यम, जाबो 4 को ये चाहिए तो जाबो 4 को ये माध्यम दे दिया। ये कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट ऐसे करता चला जाता है ये काम, ऐसे ही करता ही है। जैसे आप लोग करते हो ना कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यही करता रहता है ये, यही है इसका काम। इतना मतलब इस सवाल का जवाब यही है। तो डॉन मैम अगला सवाल मैं ही बोल देता हूँ, थोड़ा जल्दी खींचता हूँ इसको सेशन को ना, काफी अभी छठे क्वेश्चन पे हम लोग। तो वो कहता है देन द हायर सेल्फ ऑपरेट फ्रॉम द फ्यूचर एज वी अंडरस्टैंड थिंग्स। इन अदर वर्ड्स माय हायर सेल्फ वुड ऑपरेट फ्रॉम व्हाट आई कंसीडर टू बी माय फ्यूचर, इज दिस करेक्ट? तो रा कहता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ योर स्पेस टाइम, दिस इज करेक्ट। तो डॉन ये कहता है इसका मतलब जो हमारा हायर सेल्फ है वो हमारे फ्यूचर यानी हमारे भविष्य में बैठा हुआ है, वो यार वो वहां से ऑपरेट करता है हमारे लिए, इसका मतलब क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है जिस जगह पे तुम हो ना अभी तीसरी घनत्वता में, जिस स्पेस जिस टाइम जिस जगह और जिस समय पे अभी तुम सोच रहे हो ना, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो तुम्हारे फ्यूचर में ही बैठा हुआ है, वो तुम्हारा मतलब तुम अपने फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करते हो। तो उसके बाद वो मतलब कहता है अगला सवाल उसे पता है कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए अगर इस वक्त तुम कुछ मांगो जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए गलत है तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ये हाँ भी हो सकता है। हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको पता है आप लोग जो हेमिसिंक कर रहे हो उसके अंदर एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं रिमोट व्यूइंग, हाँ है ना? याद है ना आपको? हाँ अगर हाँ। आपने वो रिमोट व्यूइंग कर ली ना, क्योंकि वो हायर सेल्फ भी आप ही हो, तो आप उस पूरे फ्यूचर में जाके उस टेक्निक को अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो उस फ्यूचर में जाके वहां से अपने माध्यम खुद उठा के आप किसी भी घनत्वता में लगा सकते हो। ये पावर हायर सेल्फ के पास भी है, आपके पास भी है, दोनों के पास है। लेकिन फिर आपको वो रिमोट व्यूइंग बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए आपकी, बहुत ज्यादा जबरदस्त। कोई तो नहीं आप रही पूरा है। जाके देखते हो आपका हायर सेल्फ क्या कर रहा है। तो आप आगे के फ्यूचर के जो इवेंट्स होने वाले हैं ना अपनी जिंदगी के, वो सारे के सारे पता कर सकते हो आप। रिमोट और व्यूइंग ऐसा नहीं ढंग कि आप से हो नहीं पा रही है। नहीं मैम हमने तो की है, तो हमें तो है थोड़ा सा अंदाजा, तो खैर जो भी है वो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम पर्सनली रखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आगे देखिए। इसमें अगला अगला सवाल डॉन करता है इन दैट केस माय हायर सेल्फ वुड शैल वी से हैव अ वेरी लार्ज एडवांटेज in knowing precisely what was needed since it would know what as far as I am concerned what was going to happen, is this correct? देखो वो बता रहा है, कह रहे इसका मतलब जो मेरा हायर सेल्फ मतलब जो अब मेरे भविष्य में बैठा हुआ, मतलब मैं ही जो मेरे भविष्य में बैठा हुआ हूँ, कह रहा है इसके पास तो बहुत बड़ी एडवांटेज है, इसका मतलब ये कह रहा वो तो जब चाहे वो देख सकता है कि भाई मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है आगे। कह रहा उसके मैम किसी का हाँ कर दिया म्यूट। कह रहा उसके कर दिया। पास तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। हाँ तो इसके पास तो बहुत बड़ी एडवांटेज है, और वो तो जब चाहे मेरी जिंदगी में जो चाहे कुछ होने वाला हो उसके अंदर वो कुछ भी चेंज कर सकता है, उसके पास तो बहुत बड़ी एडवांटेज है। जब वो बैठा ही मेरे भविष्य में है तो वहां से तो कुछ भी कर सकता है। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है दिस इज इनकरेक्ट इन दैट दिस वुड बी एन एब्रोगेशन ऑफ फ्री विल। द हायर सेल्फ एस्पेक्ट इज अवेयर ऑफ द लेसन्स लर्नड थ्रू द सिक्स्थ डेंसिटी। द प्रोग्रेस रेट इज fairly well understood. The choices which must be made to achieve the higher self as it is are in the provenance of the mind body spirit complex itself. वो कह रहा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हायर सेल्फ अपनी मर्जी से कुछ कर दे। कह रहा है क्योंकि इसमें बाकी नीचे के जितने भी है ना इसी के ही पोर्शन, उनकी आजादी का उल्लंघन हो जाएगा। कह रहा है कि वो उसको पता होता है कि वो भी छठी घनत्वता से होते हुए निकला होता है, उसे यूनिटी का मतलब पता होता है, ये जितने भी हूँ ये मैं ही हूँ।
इसमें मैं खुद अपनी इच्छा से जाके इसका चेंज नहीं कर सकता कुछ भी, जब तक ये मांगे ना। जब ये मांगेगा, इसके थॉट में आएगा, तो मैं वहां पे इसका लगा दूंगा ये माध्यम जो इसने मांगा है। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं द चॉइसेस व्हिच मस्ट बी मेड टू अचीव द हायर सेल्फ एज इट इज आर इन द प्रोवेनियंस ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ। कह रहे जो चॉइसेस है ना तुम्हारी, कह रहे ये डिसाइड करती है कि तुम हायर सेल्फ की तरफ कैसे जाओगे, क्योंकि ये हर व्यक्ति के अपने अपने दिमाग, शरीर और आत्मा के अंदर होता है। कह रहा है और ये डिसाइड होता है उसकी चॉइस से कि उसको ये माध्यम कब लगाना है। हायर सेल्फ तो सिंपली उस माध्यम को वहां लगा देता है, बस उसका यही काम है। वो ये नहीं कर सकता कि अपनी मर्जी से अरे अरे गड्ढे में गिरने वाला है तो चलो ठीक है कहीं से यहाँ से इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, नहीं वो नहीं करेगा। वो कह रहा है कि अगर गड्ढा है और गिर गया ये, तो अगर वो ढूंढेगा कुछ माध्यम माध्यम तो शायद हो सकता है उसकी मदद। गड्ढा तो मतलब एक बेकार का एग्जाम्पल है, लेकिन उसकी जिंदगी में अगर कोई माध्यम की वो मांग रहा है, अपने दिमाग में सोच रहा है। और मैम प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम टाइम लोगों की जिंदगी में लोग मांगते नहीं है। कभी कभी होता है कि मांग लिया, कुछ मांग लिया, तो जैसे ही वो मांगता है तो वो हायर सेल्फ एकदम एक्टिवेट हो जाता है, कहते हैं इसने ये मांगा धाड़ लगा दिया उसका ये, इसने ये मांगा अच्छा ये लगा दिया, अच्छा ये मांगा अच्छा ये लगा दिया। लेकिन वो माध्यम उसके खुद के चुने हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं वो अपनी मर्जी से लगा देगा कोई माध्यम। इसीलिए मैम कुछ लोग कहते हैं ना यार हम तो मांगते ही रहते हैं ना, भगवान तो देता ही नहीं हमें। वो इसीलिए कि जो तू माध्यम उनको दे के आया हुआ है ना अपने हायर सेल्फ को, वो जरूरी नहीं है कि वो माध्यम तूने सच में मांगा हो, वहां पे सच में अपने दे के आया हो तू। तू यहाँ पे मांगने में लगा हुआ है। अरे एक चीज मांग रहे थोड़ा सा चेंज कर ले, कुछ और मांग ले, चल इससे मिलता जुलता कुछ और मांग ले। तू भी तो ट्राई कर, प्रोबेबिलिटीज ट्राई तो कर, तू तो एक ही चीज पर अटक गया है यार। इस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। खैर, तो वो कहता है दस हायर सेल्फ इज लाइक द मैप इन विच द डेस्टिनेशन इज नोन, द रोड्स आर वेरी वेल नोन, द रोड्स बीइंग डिजाइन्ड बाय इंटेलिजेंट इंफिनिटी वर्किंग थ्रू इंटेलिजेंट एनर्जी। हाउएवर द हायर सेल्फ एस्पेक्ट कैन प्रोग्राम ओनली फॉर द लेसन्स एंड सर्टेन predisposing limitations if it wishes. The remainder is completely the free choice of each entity. There is the perfect balance between the known and the unknown. वो कह रहे हैं जो हायर सेल्फ होता है ना, कह रहा है इस ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे तुम्हारा मैप हो। इसमें सब कुछ होता है, तुम्हारी रोड, तुम्हें किस किस रोड को लेना है, किस दिशा में जाना है, कह रहा है सब कुछ। कह रही है सारी की सारी अनंत बुद्धिमान मानी के थ्रू रचयिता की होती है, उसके अकॉर्डिंगली लगी होती है सारी, क्योंकि सबको रचयिता की तरफ आना होता है। कह रहा और इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो होती है ये चारों प्राइमल फोर्सेस, इंटेलिजेंट एनर्जी। जो ये चारों तुम्हारे चक्रों के अंदर जो होती है इंटेलिजेंट एनर्जी, उसकी बात कर रहा है ये। कह रहे हैं कि क्योंकि मैम जो इसी इंटेलिजेंट एनर्जी का ही इस्तेमाल करके आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हो, जो अपने अनुभव भी लेते हुए चलते हो। कहता है ये हायर सेल्फ जो होता है ना, कह रहा है ये केवल वही लेसन्स प्रोग्राम कर सकता है तुम्हारे जो तुम इसको दे के आए होते हो। कह रहे प्लस इसके साथ ये भी होता है कि अगर तुम उस रास्ते से भटके तो वो लिमिटेशंस लगा सकता है अगर वो चाहे तो। प्री डिस्पोजिंग कह रहा है कि वो लिमिटेशन जो तुम दे के आए हो उसको, कि यार अगर मैं अपने रास्ते से हटूं ना तो इस तरीके की मुश्किलें मेरे लिए पैदा करना शुरू कर देना, तुम मेरी जिंदगी में मुश्किलें डालना शुरू कर देना, ताकि मैं घूम फिर के उस रचयिता के रास्ते पे दोबारा आ जाऊं, घूम फिर के दोबारा आ जाऊं उसके रास्ते पे। कह रहा है वो लगाता चला जाता है फिर तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि तुम इन्हें दे के आए होते हो। अच्छा तू अच्छा रचयिता से हटेगा, ये ले दुख। रचयिता से रास्ता तेरा यहाँ पर है, जा रहा है वहां पे, मतलब बंदर की तरह इधर से उधर उछल रहा है, तो वहां पे उसके लिए दुख लगाने शुरू कर देता है। वो भी आप ही दे के आए हो तो कि लगा दे भाई मैं, ताकि रचयिता की डायरेक्शन में निकलूं। और मैम नोटिस कर लेना इतने दुखों के बाद जब इंसान भगवान की तरफ निकलता है ना, वो शांत होता चला जाता है, शांत होता चला जाता है। उसे अपने आप पता चल जाना चाहिए कि यार मेरे को इस रास्ते पे निकलना था, वहां नहीं जाना था मेरे को। इसके बाद वो ये कहता है कि बाकी जितनी भी चीजें वो कर रहा होता है अपनी जिंदगी में, इन लिमिटेशंस के अलावा जो वो दे के आया होता है कि भाई ये लगा देना, ये लगा देना, क्योंकि वो हायर सेल्फ लगा रहा होता है। कह रहा है कि इसके अलावा हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, फ्री चॉइसेस, वो जो चाहे वो करे। कह रहे क्योंकि कुछ किसी चीज का जानना और किसी चीज का ना जानना, इसका हमेशा परफेक्ट बैलेंस बना रहता है हायर सेल्फ के पास। उसके पास बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस होता है कि इसे अभी ये चीज नहीं पता है, ये चीज इसे पता है। यार इसका बैलेंस उसके पास होता है, प्रॉपर संतुलन उसी के पास होता है। यहाँ पर वो तभी तो कह रहा था अगर तुमने यहाँ पर वो बैलेंस बना दिया ना, तुम और तेजी से निकल के आगे की घनत्वताओं में जा सकते हो। मुझे एक बात बताओ,
अगर हाँ आपने कहा कि अगर कोई इंसान कुछ मांगता है तो हायर सेल्फ उस हिसाब से माध्यम लगा देता है, या अगर उसे देना है तो अगर वो चीज उसके प्रोग्रेस के लिए है तो उसे दे देगा, नहीं है तो माध्यम लगा देगा, ताकि तू क्रिएटर की खोज से भटक रहा है तो चल ये ले, ये मुश्किल लगा दी, तू वापस उधर चल। तो हायर सेल्फ के पास जो माध्यम हर एंटिटी लगाकर आई है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज भी कर सकती है? क्या वो हायर सोल को बोल सकती है कि मैंने अगर फलाना माध्यम लगाया, लगाने के लिए तुमसे कहा, तो उसे हटा दो, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा होता है? मैम, ये पॉसिबल। देखो मैम, इसमें 2 सिनेरियो हैं। एक तो पहली बात, ये चीज़ आपने पहले ही माँगी भी है, ठीक है? अब आपके पास अचानक से दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार, ये चीज़ मेरे को चाहिए नहीं। अब मान लो आप मेडिटेटिव वाली स्टेट में जाके हायर सेल्फ से मर्ज भी कर जाओ और उससे बोल भी दो कि भाई मेरे को ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें हटा दो। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हटा अगर आपने माँग लिया तो वो हटा भी देगा। अब मान लो इतना ज़्यादा भटक के आप, वो हो सकता है उस चीज़ की ज़रूरत थी आपको, आपको पहले से ही पता था। लेकिन अब क्योंकि आप इस तीसरी घनत्वता में जी रहे हो, आपकी जजमेंट में एरर हो सकता है। ये आप इसलिए करने की सोच रहे हो कि यार मुझे लग रहा है कि यार ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिक्कतें आ रही है भाई साहब मेरी ज़िंदगी में। इसलिए मैं अपने हायर सेल्फ से बात करके बोलता हूँ, भाई इसको हटा दे, ये जितनी भी मेरी लिमिटेशंस हैं इन्हें हटा, मेरी ज़िंदगी ज़रा आसान कर। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये ही वो तरीका है कि जिसकी तरीके से आपको आगे लेके जाया जाए। लेकिन अगर आपने जाके हटा दिया तो ये भी हो सकता है, हायर सेल्फ से आपने मेडिटेटिव स्टेट में जाके बोल दिया कि इसे हटा दे, ये भी हो सकता है कि अभी जितनी बर्बाद हो रही थी ना, और ज़्यादा बर्बाद हो जाए ज़िंदगी फिर उसके बाद। सही बात है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है मैम। तो फिर अगला सवाल वो पूछता है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको इन बातों को लेके बहुत परेशान किया, लेकिन ये समझने काफी मुश्किल है। तो हमारी भाषा में और हमारी समझ के हिसाब से कुछ मेरे सवाल बहुत ही अजीबोगरीब महसूस हुए होंगे आपको, लेकिन ये जो हायर सेल्फ है, क्या इसका कोई शरीर होता है जैसे हमारा शरीर है? ऐसा इसका कोई शरीर होता है क्या? तो रा क्या कहता है पा? पाक क्या कहता है रा के बारे में अपने साथ? वो रा कहता है, मैम किसी का माइक ऑन है क्या? नहीं नहीं, हाँ, लग नहीं रहा, मैं तो चेक कर, यहाँ रा कहता है, हाँ एक बार चेक कर लेना प्लीज। ठीक कर रही हूँ, आप बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे रा कहता है कि दिस इज करेक्ट, द हायर सेल्फ इज ऑफ अ सर्टेन एडवांसमेंट विद 6 डेंसिटी गोइंग इनटू द 7th. After the 7th has been well entered, after the 7th has been well entered, the mind body spirit complex becomes so totally a mind body complex totality that it begins to gather spiritual mass and approach the octave density. Thus, the looking backwards is finished at that point. ओहो मैम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है इसने। वो कह रहा है हाँ, ये जो तुम्हारा तो हायर सेल्फ है ना, इसका भी शरीर होता है और बहुत ही एडवांस्ड लेवल का शरीर होता है मैम इसका। कह रहा है कि वो छठी गणत्वता से 7वीं गणत्वता में जा रहा होता है, बहुत ही एडवांस लेवल का होता है। कह रहा है आज 7वीं के बाद देखो, एक तो इसने चीज़ बता दी कि हाँ, एक शरीर होता है उसका और बहुत ही एडवांस्ड लेवल का शरीर होता है। अब मैम ऐसा हमारे जैसा घनत्व मत समझना। पहली बात तो छठी घनत्वता तक पहुँचते-पहुँचते ही आप रोशनी बन चुके होते हो, प्योर लाइट। अब प्योर लाइट के बाद मतलब 1 मिनट, छठी घनत्वता पे अगर आप प्योर लाइट बन रहे हो, तो हो सकता है आगे जाके आप इंडिगो-विंडिगो टाइप की लाइट बन जाओ शायद। ठीक है? इस तरीके की लाइट बन जाओ और वो ज़्यादा तो एडवांस। हमने उस दिन पढ़ा था ना किताब में, उसने उसमें बताया तो था हाँ, हाँ। 5th डेंसिटी में तो आप वाइट कलर की लाइट विथ गोल्डन होते हो, 5th डेंसिटी में बताया था। करेक्ट, 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 करेक्ट। उसके और आगे की मेरे को याद नहीं आ रहा। आप बताइए। हाँ, मैं चेक करती हूँ, शायद उसमें हो, आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो वो कहता है कि मतलब ये उसके बाद फिर एडवांसमेंट इसकी होती है क्योंकि 7वीं में पहुँच चुका होता है, उससे बाद ये निकल के बनता है टोटल सेल्फ।
मतलब टोटलिटी बीइंग, मतलब हायर सेल्फ की प्रोग्रेस आगे जाके टोटल सेल्फ में मिल जाती है। फिर वहां पे उसको स्पिरिचुअल मास, मतलब उसको आध्यात्मिक ज्ञान और इतना जबरदस्त हो जाता है कि वहां पे वो ऑक्टेव में पहुंच जाता है, यानी 8वीं घनत्वता में है। 7वीं से वो 8 में घुस जाता है और कह रहा है उसके बाद कोई पीछे मुड़ के देखना नहीं होता, फिर आगे ही निकलना होता है। पीछे की सारी जिंदगियां खत्म, सारे अनुभव खत्म, फिर आगे आगे कह रहा है दस द लुकिंग बैकवर्ड्स इज फिनिश्ड एट दैट पॉइंट। कह रहा फिर पीछे नहीं देखना होता, कह रहा फिर तो आगे ही आगे निकलना होता है। एक तो बार इसका टोटल सेल्फ मतलब बन 7वीं के बाद मतलब 7वीं में एक बार आप पहुंच गए तो आप 3rd में दोबारा जन्म तो लेने नहीं वाले। नहीं, फिर आप वापस नहीं आ सकते। 1 2 3 में तो फिर ये आप थोड़ा सा 8वीं में कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसने ये मैम बोला समझो, कि जब हायर सेल्फ 7वीं डेंसिटी में होता है, 7th डेंसिटी इज जनरली जहां भगवान होता है, ओके, ऐसा माना जाता है। 5वीं में देवता लोग होते हैं, 7वीं में भगवान होता है, ऐसा माना जाता है। तो 7वीं डेंसिटी में जब आप पहुंच जाते हो तो उस ये आपका जो कोन वाला डायग्राम था उसमें भी ये था, और इसने भी बोला कि 7वीं वाला हर डेंसिटी में होता है और उसको करेक्ट करता चलता है। फिर साथ में वो ये भी बोल रहा है कि 7वीं में पहुंचने के बाद आप वापस नहीं आते, आप ऑक्टेव में निकल जाते हो। नहीं तो अब समझो इस बात को। 7वीं के बाद आप टोटल सेल्फ बन जाते हो, टीएस जो था ना टॉप पे, हाँ, आप वो बन जाते हो, और वो जो टीएस होता है ना वो ऑक्टेव होता है 8वां, और 8वें के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, फिर आगे ही निकलना होता है, क्योंकि नया ऑक्टेव स्टार्ट होता है फिर, और हायर हायर अंडरस्टैंडिंग का शुरू हो जाता है फिर वो। फिर आप हो सकता है मैम अपनी खुद की गैलेक्सीज वगैरह बनाना शुरू कर दो, अच्छा। खुद के ब्रह्मांड, मतलब गैलेक्सीज वगैरह बनाना शुरू कर दो। या ये भी हो सकता है कि आप ये हवा पानी और ये सब बनना शुरू कर दो, ये पता नहीं ना 8वीं के बाद क्या है वो अभी एग्जैक्टली पता नहीं, हो सकता है आगे उसको बता दे वो, लेकिन कह रहा है उसके बाद पीछे मुड़ के देखना नहीं होता, उसके बाद तो फिर आगे ही आगे निकलना होता है। इसमें 5th डेंसिटी के बाद नहीं है, मैं बाद में आराम से पढ़ के देखूंगी, अभी तो मुझे नहीं मिला, तो आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फिर डॉन पूछता है कि इज द हायर सेल्फ ऑफ एवरी एंटिटी ऑफ अ 6th डेंसिटी नेचर, मतलब हर इंसान का जो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जो भी डेंसिटी में है होते हैं लोग, क्या सबके हायर सेल्फ 6th डेंसिटी में ही होते हैं क्या? तो तो यहाँ पे रा कहता है दिस इज, हाँ जी, बोलिए बोलिए। एक मिनट, हाँ कहता है कि रा कहता है कि हाँ दिस इज करेक्ट करेक्ट। किसी का माइक ऑन है? माइक नहीं तो मैम मेरी आवाज नहीं रही है। हाँ अब ठीक, नहीं नहीं अभी भी नहीं है। यार, अपने माइक और कैमरा जरा प्लीज ध्यान रखा करो, ऑन नहीं होने चाहिए गलती से भी, पा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो टाइम वेस्ट होता है फालतू में। हाँ जी पा, बोलिए। तो वो पा। कहता है कि हाँ ये करेक्ट है, कहता है कि दिस इज एन ऑनर ड्यूटी ऑफ सेल्फ टू सेल्फ एज वन अप्रोचेस 7th डेंसिटी। कह रहे कि हाँ ये तुम सही कह रहे हो, होते तो छठी घनत्वता के ही हैं, क्योंकि छठी घनत्वता के बिल्कुल एंड वाले पोर्शन पे होते हैं। कहता है यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ना ये एक गर्व और एक ड्यूटी का हिस्सा बन जाता है हमारी जिंदगी का, कि हमें अपने को मदद करनी करनी है। ये जो मेरा है ना नीचे वाला हिस्सा, ये तीसरी घनत्वता में, चौथी में, 5वीं में, छठी छठी तक पहुंचते पहुंचते कह रहा है इनकी सबकी फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी ड्यूटी बन जाती है, और ये हमारा गर्व होता है, ऑनर उस काम को करने का। कहता है क्योंकि हम लोग फिर वहां से निकल के 7th में जा रहे होते हैं, मतलब 7th में जाके प्योर हायर सेल्फ बन जाते हैं। वो अंत में होते हैं, 6th डेंसिटी में होते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल ही अंत में होते हैं, वहां से मूव करके 7th में घुस रहे होते हैं ये, क्योंकि इनके भी अगली घनत्वता के लेसन शुरू हो जाते हैं वहीं से ही, 6th में से ही। जो आप ये सीख रहे हो ना, ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग जिसको समझ में आ जाए ना, हो सकता है कि ये आपके नेक्स्ट डेंसिटी के रास्ते दरवाजे खोल दे। ये बहुत हाई एंड चीज सीख रहे हो आप। तो फिर डॉन पूछता है कि ठीक है, मुझे जरा ये
ध्यान से देखने दो कि मुझे सच में ये समझ में आया कि नहीं। हमने ये बात की, इसके अंदर मुझे वो क्यों नजर नहीं आ रहा कौन ज्वाइन कर रहा है। ओके, हमने ये बात की कि कुछ लोगों के बारे में हमने बात की थी। मसलन हम लोग जॉर्ज पैटन के बारे में बात कर रहे थे पिछली बार, और उसका हायर सेल्फ, जब जॉर्ज पैटन ने जन्म लिया 40 साल पहले, तो उसका हायर सेल्फ उस वक्त 6 डेंसिटी में था। यही कह रहे हो आप? तो रा क्या कहता है पा? रा कहता है कि दिस इज करेक्ट. We make note at this time that each entity has several beings upon which to call for inner support. Any of these may be taken by an entity to be the mind body spirit complex totality. However, this is not the case. The mind body spirit complex totality is a nebulous collection of all that may occur held in understanding. The higher self itself a projection or manifestation of mind body spirit complex totality, which then may communicate with the mind body spirit during the discarnate part of a cycle of rebirth or during the incarnation may communicate if the proper pathways or channels through the roots of the mind are opened. हम बहुत बढ़िया बात बोली है इसने. वो कह रहा है कि हाँ तुम सही कह रहे हो. ये जो जॉर्ज पैटर्न का जो हायर सेल्फ था वो छठी घनत्वता में था, उस वक्त में था हायर एंड पे होगा छठी घनत्वता के. कह रहा है हालांकि हम तुमको ये बता दें, हर व्यक्ति का हायर सेल्फ हर उसमें होता है, चौथी घनत्वता में भी होता है, पांचवी में भी होता है, छठी में भी होता है. कह रहे यदि उसकी इच्छा हो तो वो किसी से भी अपने लिए मदद मांग सकता है, चाहे वो चौथी से मांगे, पांचवी से मांगे या छठी से मांगे. हम में से किसी से भी मांग सकता है वो अपनी मेडिटेशन में जाके. कह रहे कि हम तुम्हें ये बता दें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है ना हम सब की मिला के, कह रहे वो टोटलिटी वाला जो बीइंग है उसके पास होती है. कहते हैं हालांकि हम तुम्हें बता दें, तुम्हारे यहाँ पे लोग ऐसा करते नहीं है. दिस इज नॉट द केस. उन्हें पता ही नहीं है तो वो करेंगे कहाँ से. कह रहे ऐसे इसके इसके केस में भी ऐसा नहीं था, इसने मांगा नहीं था. कह रहे कि ये जो है ना, ये जिसे तुम कह रहे हो ना टोटलिटी, वो कह रहे हैं वो तो कलेक्शन करता है इन सब चीजों की. जितनी भी चीजें हो रही है ना तुम्हारी जिंदगियों में, हर घनत्वता में, कहता है वो तो कलेक्शन करता है उस चीज की अच्छे से. कह रहे हैं और जो हायर सेल्फ होता है ना वो उसी का प्रोजेक्शन होता है. कह रहा है उसी का हिस्सा होता है, उसी के जैसा होता है नीचे तुम्हारे लिए, हम सब के लिए एक ही होता है वो. कह रहा है कि यही होता है जो मैनिफेस्टेशन कर रहा होता है, सारी चीजें कर रहा होता है. जो टोटलिटी होता है ना यही कर रहा होता है तुम लोगों की जिंदगी में मैनिफेस्टेशन सारी. जो तुम मांग रहे होते हो ना वो हायर सेल्फ को दे रहा होता है, हायर सेल्फ आगे तुम्हारी जिंदगियों में कर रहा होता है उस चीज को, जब तुम अपनी मेडिटेशन के अंदर जाके मांगना शुरू करते हो. कह रहे लेकिन इसके केस में क्या हुआ, और भी लोगों के केस में ऐसी होता है, वो मांगते नहीं है. इस वजह से होता क्या है, जब वो मर जाते हैं ना और उस साइकिल में होता है ना बीच में, आपको याद है एक बार इसने कहा था कि भाई जब मरने के बाद इंसान वहां जाता है, क्या कहते हैं रोशनी वगैरह में जाता है, के बीच में भी तो कुछ होता होगा. कहते हैं उस पॉइंट पे वो जो बीच में होता है ना, कह रहा तब जाके वो हमसे कम्युनिकेट करता है. वो भी तब जाके हम कर पाते हैं उससे बात, अगर उसके रूट ऑफ द माइंड में उसको याद हो. कह रहे उसके रूट ऑफ द माइंड में वो सारे चैनल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करेगा तो हम उसे बता देंगे. इस जिंदा अगर वो जिंदा रहते हुए भी अगर ये इन्फॉर्मेशन मांगे तो, कहते हैं उस टाइम पे वो मांग रहा होता है. जब मर जाता है ना सारी चीजें हो जाती हैं, कहते तब मांगना शुरू करता है हमसे. तब हम कहते हैं अब क्या करें तुझे देखे कलाकार, अब जा दोबारा वापस, अब मांगिए दोबारा. क्या और वो मांगना फिर जा रहा शुरू है करता है वो? अपने अपने माध्यम कि भाई बताओ मुझे हेल्प करो, मुझे मदद करो, मुझे आगे निकलना है, मुझे मेरी मदद करो, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए. कह रहा लेकिन माँगते ही नहीं तुम्हारे यहाँ के लोग. कह रहे उन्हें तो जो माया जाल दिख रहा है, उसी में दुकान पे जाएँगे, कहेंगे भाई साहब ज़रा 250 ग्राम क्या वो दे देना ज़रा लहसुन या अदरक. कह रहा ये आधी ज़िंदगी तो तुम्हारी लहसुन लदर मतलब लहसुन हो चुकी है, तुम कहाँ से तो माँगोगे हमसे. कह रहे तो इसीलिए जब तुम मर-मरा के यहाँ पर आते हो तब हमसे बात करते हो, और तब हम भी एक-दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं. अरे दूँ क्या इसको मैं अब? तब हम उसे कहते हैं कि भैया तूने ये वाली काम पूरा नहीं किया अपना, ये लेसन नहीं ले पाया, अब वापस जा, दोबारा कर अभी तू. कह रहा तब ये कहानी चल रही होती है. अच्छा, तो ये जो कह रहा है कि ड्यूरिंग द इनकामिनेशन में कम्युनिकेट द प्रॉपर पाथवे और चैनल थ्रू द रूट्स ऑफ माइंड आर ओपन, तो रूट्स ऑफ माइंड
कैसे? अच्छा, वो तो उसी ने पूछ लिया. These channels would then be opened by meditation and I'm assuming that intense polarization would help. कि तो डॉन पूछता है कि ये जो रूट ऑफ माइंड के चैनल है ये सिर्फ मेडिटेशन से खुलेंगे और उस वक्त बहुत ज्यादा सर्विस टू अदर्स की तरफ झुकाव होना जरूरी है, राइट? तो रा कहता है कि तो हाँ. उसका उस तो अदर्स नहीं, वो ये कह रहा है, तो इसका मतलब अगर मान लो हमें आप लोगों से मदद चाहिए, अपने हायर सेल्फ से मदद चाहिए, हर किसी को अपने-अपने, तो कह रहा है तो क्या ये इस तरीके से हो सकता है ना कि मेडिटेशन करें और जिसका जिस तरफ झुकाव हो जाए, वो उस तरीके का झुकाव कर ले, चाहे वो सर्विस टू सेल्फ का हो या सर्विस टू अदर्स का हो, तभी हो पाएगा ये। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है दिस इज पार्शियली करेक्ट. Intense polarization does not necessarily develop in the mind body spirit complex, the will, or need to contact the oversoul. Each path of life experience is unique. However, given the polarization, the will is greatly enhanced and vice versa. मैम बहुत बढ़िया जवाब दिया इसने. कह रहे देखो ये आधा सही है. कह रहे ये जो इंटेंस पोलराइजेशन होती है ना कि मतलब झुकाव ही हो गया किसी का पूरी तरीके से कि जी मैं तो दूसरों की सेवा के लिए काम कर रहा हूँ, एक का झुकाव ऐसा हो गया जी मतलब ही नहीं है दूसरों की सेवा करने का, मैं तो अपना सोचूंगा बस, मर गई दुनिया मर गई, मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज से, मेरा काम है बनता, तेल लगाने जाए जनता. कुछ ऐसे भी होते हैं ना कलाकार. तो कह रहा है कि एक इधर के हो गए और एक इधर के हो गए. कह रहा है कि ये उसकी इच्छा और उसके ऊपर है कि अगर वो चाहे तो अपनी कॉन्टैक्ट को सोल्व कर सकता है केवल इस झुकाव की वजह से. मेडिटेशन की भी इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैम मेडिटेशन सच बताएँ, इसको बहुत तेज़ी से करती है फिर चीज़ को, और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देती है। अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता रहे और दूसरों की सेवा का पाथ या मेडिटेशन उस वाले केस में, दूसरे वाले केस में ब्लैक मैजिक करता रहे और अपना झुकाव पूरा उस तरफ कर ले सर्विस टू सेल्फ, तो उसको भी अपने उससे मिल सकता है वो भी मिल सकता है उस डायरेक्शन से और ये भी मिल सकता है इस डायरेक्शन से। कहते हैं कि हाउएवर हम तुम्हें बता दें, अगर इस तरीके का पोलराइज़ेशन हो ना किसी का, तो ये चीज़ ना बहुत एडवांस हो जाती है फिर और हो जाती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी के जितने भी अनुभव है ना, वो बड़े यूनिक हैं। लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम यूनिक नहीं होते अगर आप नोटिस करो, क्योंकि 250 ग्राम लहसुन आपको भी चाहिए और 250 ग्राम लहसुन मुझे भी चाहिए। इसलिए ज़िंदगी लहसुन है। मैं सोच रही थी 8:30 हो गए हैं, तो हम लोग ये सेशन को बंद करके दोबारा शुरू करते हैं ताकि YouTube के ऊपर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, पार्ट 1 पार्ट 2 में हो जाए. कर लो। ओके.